ये 2 साल पहले की बात है ये, जब मैंने देखा आपकी काफी कम वीडियो थी पर जो थी मैंने देखा वहाँ अलग ही थी, लिक्विक वाली थी, काफी अलग थी। पहले तो 2 उसके पहले रही थी एक्स, पर उसके बाद आती रही, इतनी आती रही। बट ब्रो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी लाइफ में तूने क्या दिया? उनकी लाइफ में पहले कितनी बार मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब है वैल्यू क्या दी? वैल्यू तूने सब कुछ लड़की पे फोकस कर रखा है कि ये वाली लड़की रखूं ना रखूं, बाकियों पे अटेंशन दूं ना दूं। तेरा अपना वो का पर्पस का जिंदगी। जिस दिन आपका चैनल देखा था उसके एक दिन पहले मेरे सुसाइड करने वाला था, बिल्कुल जस्ट टू बी ऑनेस्ट। निकलना कि एक मैन कैसे बनूं आपके चैनल को देख के समझ आया। तो अब मैं देख रहा हूँ कि आपकी वीडियो बाय करी थी फ्रेंड जोन वाली, तो आज मैं उसको नहीं देखता एंड वो मुझे मरती है देखने के लिए कि मैं उसे कब देखूंगा बेसिकली। मतलब ये जो नया तरीका है जीने का ना, यही तरीका है। एक बात बताऊं तेरे को, बहुत जल्दी गांड पे लात पड़ने वाली है। तेरे लाइफ में अगर तेरे पास गोल या पर्पस नहीं है ना, तो अभी तू ऐसे स्टार्ट कर कि तेरे को सिर्फ देना है दुनिया को, ठीक है? आप जितने लोगों से बनाओगे आप उतने लोगों से लर्न करोगे। कई लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि वो उन्हीं लोगों के साथ अटके रहते हैं जिनके साथ बचपन में थे और अभी तक है। उनकी ग्रोथ फैक्टर इतना है। इंटेंशन देख, तेरी इंटेंशन सही है, गलत है। Like I'm not able to meet my expectations and every time my personality feels vulnerable to negativity around me. गाइस, तुम में से कितने लोग हो जिनको आज के दिन पता नहीं तुम्हें लाइफ से क्या करना है या क्या चाहिए? देख रही है यहाँ पे, देख रही है। और इसमें अभी मैं भी हूँ। जब तक हम लोग फंसे रहेंगे इन ट्राइंग टू फिगर आउट कि करना क्या है, तब तक जो हो रहा है वो समझ में नहीं आएगा। जो हो रहा है वो समझो, उसको एंजॉय करो, या उससे अगर दर्द मिल रहा है तो दर्द सहो। खुद को इतनी दया देते हैं ना जितनी लायक नहीं है हम लोग उसके। समझ में आ रहा है? इतना दर्द कि मेरे साथ भी क्यों होता है, मेरे साथ थोड़ी ना होता है, सबके साथ होता है यार। मैं चैनल बंद करने का सोच रहा हूँ भाई। Where is the stability? Where is the financial stability? Where is the relationship stability? नहीं आने वाली अभी स्टेबिलिटी। और आगे तो फिर मजा ही नहीं। आगे तो मजा नहीं है ना, वही तो बात है। मतलब किसी और का काम कर रहा हूँ, अपना तो कोई पर्पस है नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक बार ये सोच लो कि कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। और एक चीज याद रखना, पर्पस की कोई डेडलाइन नहीं होती। तुमने जिंदगी की राह पे चलना कैसे है, किस माइंडसेट के साथ चलना है, जो मैंने सीरत भाई से सीखी। तो जो मैं दिखा रहा हूँ वो मैं हूँ। That's what you need to be। शरद सर का एक अच्छा डायलॉग है, कुछ देने की टेंडेंसी से आगे बढ़ो, कुछ लेने की टेंडेंसी से बिल्कुल भी नहीं। तो उस चीज़ को काफ़ी मैंने देखा, फॉलो अप भी करा लाइफ में, काफ़ी ग्रो भी किया। जैसे शरद भाई के पास हर सवाल का जवाब है। आप नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ ना। हमारे माइंड के अंदर एक कंटिन्यूस थॉट की पिक्चर चलती रहती है, जो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सोचती रहती है। लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि वो जो थॉट का कंटिन्यूस रील है ना, वो अपने ही कंट्रोल में है। अपने कंट्रोल समझ में आ रहा है? वो अपने ही कंट्रोल में। हमें लगता है कि हमारे ख्याल हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारे ख्याल हमारे कंट्रोल में है। क्या कर रहे हैं? चिल्ला दो एक बार। बाकी जो तो सर कभी मिलते हैं, मैं भी कुछ सीखता हूँ और आपको भी कुछ सिखाता हूँ। क्योंकि दुनिया में कोई भी वन साइड ट्रांजैक्शन नहीं होता है मेरे भाई, 2 साइड ट्रांजैक्शन होता है। आज मैं यहाँ पे आऊँ क्योंकि मुझे तुम लोग से कुछ मिल रहा है, तुम लोग यहाँ पे हो तुम्हें मुझसे कुछ मिल रहा है, इनसे मिल रहा है, इनसे मिल रहा है, हम सबको एक दूसरे से कुछ ना कुछ मिल रहा है। तू दुखी है, तू दुखी है, मैं दुखी हूँ, यहाँ सब दुखी बंदे। तू बढ़ता जा, तू करता जा, पर गोली अपने कंधे। तू ही है, बस तेरी ही कहानी चमगादड़। काम करते हैं, लेट्स जस्ट डू दिस इन अ स्लाइटली ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है? क्योंकि लोग ज्यादा है, मैं चाहता हूँ कि जो बात हो रही है सब लोग सुन सकें, सब लोग सीख सकें, हम लोग भी सीख सकें। जिसके पास जो भी है शेयर करने को। तुम लोगों को पता है कौन कौन पहले आया हुआ है मीटअप में? बढ़िया। तुम लोगों को फॉरवर्ड मालूम है, ठीक है? चालू करना है कहानियों से, और दुख भरी वाली नहीं, चिपचिपाहट भरी कहानियों से चालू करना है, ठीक है? बहुत हार्ड और चिपचिपाहट बहुत हार्ड। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहित। वेस्ट अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग कर रहे हैं यार। तो एक्चुअली क्या थी कि जब मीटअप हुआ था शायद पहले रोहित खत्री के साथ जब हुआ था, तो एक पोस्ट थी, तो मैंने श्रुत का अलग उसमें वो देखा, तो मैंने देखा कि फिटनेस में रोहित है, और जब मैंने देखा कि शायद ये भी फिटनेस में होंगे, तो मैंने इनका देखा, मैंने वीडियो देखी, मैंने देखा लगी वीडियो इनकी, ठीक है? मैंने देखा तो पहले ये जब 2 साल पहले की बात है ये, जब मैंने देखा आपकी काफ़ी कम वीडियो थी पर जो थी मैंने देखा वहाँ अलग ही थी, लिक्विक वाली थी, काफ़ी अलग थी। तो मैंने देखा, मैंने कहा फिर थोड़ी, फिर आपने
बातें करी, फिर मैंने फॉलो करनी सीखी। हाँ। मैंने कहा जैसे ये ट्राई करता हूँ मैं सभी पे, ठीक है। मैंने ट्राई की और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आया उसका। सभी पे क्या, लेकिन सभी जो लड़कियों पे एक्चुअली क्या था, मैंने जब उस टाइम पे मैं कोचिंग कर रहा था, तो कोचिंग में काफ़ी सारी लड़कियाँ थी। मैं कर रहा था मेकअप आर्टिस्ट का, तो उसमें सारी लड़कियाँ थी इसके अंदर। बड़ी सही करियर चूज करिए मैंने करी इसलिए थी, तो मैंने करी इसलिए थी, ठीक है। फिर वहाँ पे मैं ही लड़का था, बाकी सब लड़कियाँ थी। तो और ज़्यादा यहाँ पे भाई औरत की त्वचा छूने में लोगों की फट रही होती है, इसको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है। नहीं वो मैंने कोर्स क्या था। हाँ तो फिर ठीक है, तो कोर्स किया। फिर उसमें पहले तो उसके पहले रही थी एक्स, पर उसके बाद आती रही, इतनी आती रही 10, मतलब मैंने उस ट्यूशन में 2 महीने 2.5 महीने ट्यूशन था, मैंने 10-12 वहाँ से क्लैट करी। हाँ ठीक है, फिर आराम से ये मतलब फिर बाद में कि बट ब्रो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी लाइफ में तूने क्या दिया? उनकी लाइफ में पहले चिप मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब है वैल्यू क्या दी? वैल्यू की बात है। वैल्यू तो खरे जब मेरे पास भी इतनी नहीं थी, मेरे पास कम वैल्यू थी उस टाइम पे। पर मेरा क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि उस टाइम पे मेरी कम वैल्यू थी, पर उस टाइम मेरी जो गर्लफ्रेंड थी एक थी ऐसी थी जो मेरे को 100% एफर्ट डालती थी। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत बिल्ड किया अपने आप में, मैं थोड़ा ऊपर उठा, तो वो अब मैं उसको कैसे छोड़ूँ ना छोड़ूँ, ये गलत है या सही है? अब या मैं स्वार्थी हो जाऊँ, मैं आगे जाके चल छोड़ तू हट, तो अब मेरे लायक नहीं है, ऐसे कुछ छोड़ना गलत है या? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। मुझसे मत पूछ, आज बाकियों से पूछ। तो एक मैं तो रोज जवाब देता ही रहता हूँ, मैं थक गया हूँ मैं जो जवाब दे के। आई वांट एवरीवन एल्स टू पार्टिसिपेट, तो एनीवन वांट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। नहीं मतलब जैसे नहीं क्या नहीं छोड़नी चाहिए ना, बाकी काउंटिंग मैटर नहीं करती कि आपके करेक्ट पास है कितना। करेक्ट काउंटिंग मैटर करता है कि जितनी जो आई हो वैल्यू आपको भी तो प्रोवाइड कर रही है ना वो, कुछ ना कुछ। एक चिपचिपाहट वो भी नहीं दे रही खाली आपको, और आप ना आप उसको दे रहे हो। अगर एक बंदी आपको ऐसी मिल गई है जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, अच्छा आपको आपका स्टैंड ले रही है साथ में, कहीं आपको मोटिवेट कर रही है कुछ करने के लिए, तो जरूरी थोड़ी काउंटिंग बढ़ाने के लिए उसको छोड़ दोगे। नहीं दोस्त, बात ये नहीं काउंटिंग की, ठीक है। काउंटिंग की बात नहीं है, वो मेरे को छूट भी देते कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू जा और भी कर सकता है तू, ठीक है। पर बात ये है कि आगे जाके जब मैं उसको मतलब मैं एक जगह ऊपर हो रहा हूँ, सब्सक्राइबर हूँ मैं आखिरी, तो मैं बढ़ रहा हूँ मैं कैसे ना कैसे करके, ठीक है। तो बढ़ रहा हूँ, तो आगे जाके वो डिफरेंस आ रहा है हमारे में काफ़ी, तो वो कुछ कर नहीं रही, मैं करे जा रहा हूँ, ठीक है। तो आगे जाके सोच रहा हूँ छोड़ू क्या करूँ मैं इस संकट में हो रहा हूँ तगड़े वाला। ब्रो बेसिकली देख, करना क्या है एंड में तूने डिसाइड करना है। हाँ। हम लोग एडवाइस दे सकते हैं। हाँ। मैं अपनी तरफ से एडवाइस दे सकता हूँ कि जो भी तू करेगा बस ऑनेस्टी के साथ करियो। नहीं ऑनेस्टी झूठ बिल्कुल नहीं है, बोलना, गधा नहीं बनाना किसी इंसान का। नहीं। और उनको अंधकार में नहीं रखना कि अपना फायदा उठाते उठाते नहीं माइंडसेट कुछ और है। जो भी कर रहे हैं खुले में वो तो बोलने की जरूरत नहीं। वो तो आपका सब्सक्राइबर है, झूठ तो मैंने कभी उससे बोला ही नहीं। मैं कहता हूँ आज मैं इस बंदी से मिल के आया, आज मैं यहाँ चिपचिपट फैला के आया, आज मैं यहाँ आया, वो कहते हैं ठीक है हाँ, मैं कहता हूँ उसको और वो कह रहे हाँ ठीक है, पर मेरे को मत छोड़ियो। ये बोल रहा है हार्दिक पांड्या हो गया भाई। ना यार हार्दिक पांड्या नहीं है। तो यही है, मतलब छूट तो दे रहे, पर मैं करूँ क्या? ब्रो करूँ क्या? देख तेरी एज अभी क्या यंग है, तो 25 के नीचे लग रहा है। मैं 21 अभी हुआ हूँ। हाँ 21 का है ना, तो देख अभी तेरे को भी टाइम लगेगा फिगर आउट करने के लिए कि तू किस टाइप का इंसान है, ठीक है। तब तेरे को पता चलेगा कि कौन से टाइप के इंसान को भी तेरे को अपनी लाइफ में रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है तू उनको वैल्यू दे सके, वो तुझे वैल्यू दे सके, और तुम दोनों का एक म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप हो, ठीक है। वो प्रोसेस का जवाब अभी तुझे नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस साल जो तुझे जवाब मिलेगा अगले साल वो तू बदलने वाला है एज अ पर्सन, और फिर वो जवाब दोबारा बदलेगा। अभी तू बस जी, तेरे को जो एक्शन लेना है ले, बस जो तरीके एक्शन लेने के वो एथिकल रखियो। मैंने उसको पहले बोल रखा है कि मैं लॉयल हूँ, मैं जब तेरे को बता दूंगा मैं इतना सीरियस नहीं हूँ, ये आगे जाके इतना हमारा कुछ फ्यूचर है ऐसा। मैंने कहा जब तक है चल रहा है, ठीक है। तो आगे जाके मैं सोचता हूँ जैसे कि यार अब तो काफी टाइम हो गया, 1.5 साल हो गया, मैं कभी रुकता नहीं था 1.5 साल, किसी भी लड़की में रुकता नहीं था, मैं छोड़ता था हर हफ्ते 1 महीने में छोड़ देता था मैं। तो वो ना मैं छोड़ दिया करता था, पर बात क्या है वो छोड़ रही देती नहीं, यार प्लीज मत जा, मतलब इतनी वो करती हो, रिक्वेस्ट करते हैं यार प्लीज मत जा, मेरे को छोड़ के मत जा। तो अगर तेरे को लगता है तू उसकी तरफ उतना कमिटमेंट दिखा सकता है जितना वो तुझे दिखा रही है, तो मत जा। और अगर नहीं दिखा सकता तो ओपनली बता दे कि ऐसे हालात हैं, इसकी वजह से मैं उतना नहीं दे सकता जितना तू देना चाहती है, ठीक है।
दिस इज मेरी तरफ से व्हाट इज पॉसिबल, इतना मैं रह सकता हूँ। तो मैंने ये भी बोल दिया भाई, मैंने ये भी बोल दिया उसको, कह रहा कोई नहीं, जितनी तू मेरे को दे रहा ना, मैं उससे मुश्किल से एक दिन में 2 मिनट बात करता हूँ। तो वो भी नहीं करता। मैंने कहा यार प्लीज ऐसे है, समझा कर, मन ही नहीं करता। मैं बात करे क्या हम? मैं कह रहा हूँ यार नहीं यार, मेरे को नई लड़कियों में इंटरेस्ट है। अब मैं तो जाता हूँ, मतलब नई लड़की होती है उनसे बात करता हूँ 1 घंटा, नई लड़की है, बात करने के लिए नई बातें काफ़ी सारी, ठीक है। और वो पुरानी बंदी है, मैं उसको वहाँ चल चल रुक जा तू रुक जा, तो समझ नहीं आता मैं यार मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा मैं हूँ। बताता हूँ, देख तू गलत तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अभी तेरे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ। 21 साल का ही है वैसे तो, ठीक है, अभी खड़ा रहता है 24 घंटे। तेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि तूने सब कुछ लड़की पे फोकस कर रखा है कि ये वाली लड़की रखूँ ना रखूँ, बाकियों पे अटेंशन दूँ ना दूँ। तेरा अपना वो कहाँ है, पर्पस कहाँ है जिंदगी? अब तेरा जो अपना पर्पस है, उस पर्पस में कौन सी लड़की तेरे पीछे खड़ी है उसके साथ, ठीक है। तूने पूरा जो अपना पूरा वो बना रखा है ना, लड़की लड़की लड़की, इसको चोदो इसको चोदो नहीं, तेरी एनर्जी पूरी अभी उधर ही है। तूने उस पे रखा हुआ है, विच इज गुड, ठीक है। बट ध्यान रख कि वो जो चिपचिपाहट फैलते हैं ना लड़की के साथ, वो कितने 30 सेकंड 40 सेकंड का ऑर्गेजम होता है, फिर खत्म हो जाएगा। बट जो तेरा पर्पस भैया बहुत है, पर्पस है ना, बहुत होता है। 40 से ज्यादा देर चलता है। नहीं मेरा नहीं ब्रो, मेरा भी काफी लॉन्ग टाइम है। अबे मैं निकलने की बात कर रहा था, 1 मिनट तक निकलता रहता है ऐसे। अरे नहीं बात कर, अरे नहीं ठीक है। तो जो वो लड़की वाला तेरा ऑर्गेजम है वो उतनी रहेगा, बट जो तेरा पर्पस वाला ऑर्गेजम है ना, वो 24 घंटा तेरा खड़ा रखेगा यहाँ नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है। ध्यान दे, ठीक है। तो अभी पर्पस पे ध्यान दे, फिर लड़की वाला तेरे को छोटा दिखने लगेगा, और उस पर्पस के आगे कौन सी लड़की तेरे पीछे खड़ी है उसको सेलेक्ट कर। ठीक है, वो आपकी बात ठीक है कि जब मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ उसमें लड़की हो, पर ये जैसे कि अब मैं उसको छोड़ दूँ उस फील्ड में रहते, तो ये सेल्फिश तो नहीं हुआ कभी? ये एक सेल्फिश हो, सेल्फिश दिख रहा है बंदा। नहीं ब्रो, क्योंकि चाहे अभी तेरे लिए सेल्फिश हो, लॉन्ग टर्म में तो उसके लिए बेनिफिशियल है ना। तू उसको साथ में रखे, जबकि एक्चुअली में तू उसके साथ उतना कमिटेड नहीं रहने वाला, लॉन्ग टर्म तू उसमें उतनी मेहनत नहीं करने वाला, तो इट इज अनफेयर टू हर, समझ रहा है? तो वो नहीं करना। जिस तरह तू नहीं चाहेगा कोई तेरे साथ ये करे, सेम तरीके से वो किसी और के साथ नहीं करना। जो तू बाहर करेगा ना दुनिया में ब्रो, वो तेरे पास वापस आने वाला है। ब्रो मेरे को ये समझ नहीं आता, जैसे मैं कुछ भी लाइफ डिसीजन ले रहा हूँ, कुछ भी ले रहा हूँ मैं, तो सही और गलत मैं कैसे पहचानूं? मतलब ये सही है, ब्रो ये टाइम नहीं है ना, और कोई नहीं बता सकता, कोई तरीका ही नहीं है, कोई तरीका नहीं है। बेस्ट ऑप्शन क्या है, तू कर, हाँ ठीक है, मूव ऑन कर, ठीक है। एक तरीका जो मेरे को बेटर लगता है, अगर कभी मैं डिल्यूजन में हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ आज से 2 साल बाद इसका सेंस बनेगा, ये एक तरीका है। बट वो भी गलत हो सकता है, गलत हो। अब मैंने ये डिसीजन ले लिया, अब मैं कैसे बताऊँ, मैं मतलब कोई मेरा चैनल देखता है ये सारे सरद क्या है, ठीक है। तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था, 15 हफ्ते का ट्रांसफॉर्मेशन था। मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था, जो जानते हैं मेरे को, मैं पावर लिफ्टिंग में हूँ, मेरे को पसंद है हेवी लिफ्टिंग करना, बाद में बिरयानी खाओ, बर्गर खाओ, एस्थेटिक मैच होता है। तो बट मैंने एक डिसीजन लिया कि यार अब चैनल ग्रो करना है तो एस्थेटिक दिखना पड़ेगा। मैंने सोचा ठीक है, इट विल मेक सेंस। हो सकता था कि 15 हफ्ते बाद उसका सेंस ना बने, मैं कर लेता, मैं फेल हो रहा था, बट उसका सेंस बना। मैं 15 हफ्ते करा, मेरा चैनल 55,000 से 1 लाख क्रॉस कर गया। तो वही तरीका है, कोई एग्जैक्ट कोई भगवान भी नहीं बता सकता तेरे को। बेस्ट चाहिए तू डिसाइड कर क्या फर्क पड़ सकता, क्या अच्छा होगा कर, नहीं हुआ मूव ऑन कर, अगर फर्क पड़ा तो अपग्रेड कर, सिंपल। नहीं ब्रो आपकी बात ठीक है, पर जैसे कि बाकी बंदे बताते हैं कि ये गलत सही है, ये चीज़ गलत है। मैंने एक बार बिजनेस खोज रहा था, अल्कोहल मतलब बेचना, मतलब दारू बेचने की मैं घर वाले कहते थे दारू बेचनी है, मतलब मेरे दोस्त नहीं है, वो सासी है। अब सिंपल सी बात है, जो घर पे दारू बिकती नहीं है, लोकल जो दारू बेचती है गाँव में, शहर वहर में, सासी है। तो मैंने ना घर वालों को तो कह रहा कि यार ब्रो मेरे साथ काम करें, इतना प्रॉफिट है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट है, सब कुछ है। तो मैंने कहा यार प्रॉफिट तो है, कह रहा है और तेरा गाँव भी यहाँ पे तेरी ठीक रहेगी, तेरी वो भी रहेगी और काफ़ी कमाएगा, ठीक है। तो मैंने घर वालों से बात करी, घर वाले बोले ये गलत है ये। मैंने फिर घर वालों से बोला मैं यार हमारी वो है जनरल स्टोर की दुकान है, तो हम वहाँ पे भी जैसे शिकर विकर तंबाकू बेचते हैं। तो मेरे पापा को बोला मैं पापा तंबाकू बेचते उसको गलत नहीं मानते, मैं दारू बेच रहा हूँ उसको गलत मान लोगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये आप बताओ कि गलत क्या है और सही क्या है, इसमें क्या गलत होता है? इलीगल जो गलत तरीके से बेच रहे हैं वो गलत है। लेकिन इससे भी गलत ये कि तू एक्सपायर्ड दारू बेच रहा है। एक्सपायर दारू नहीं ब्रो, एक्सपायर दारू नहीं है वो। गलत और सही कोई नहीं बता सकता, वो तेरा अपना वो है, ठीक है। साथ ही तो जब तू खोलेगा नहीं तब भी चलेगा, बट तू अगर खोल रहा है तो एटलीस्ट मेक श्योर कि तू ढंग की दारू बेच रहा है, कि किसी का लिवर नहीं, वो तो ठीक है ब्रो। जैसे कि ना मेरी फैमिली बोलते हैं गलत है,
और जो उसकी फैमिली बोलती है सही है। तो मैं ये कह रहा हूँ ये तो प्रॉफिट कमा चुका है, उसमें उन घर वालों को पैसे आ रहे हैं। प्रॉफिट आ रखे तो घर वाले उसको सही बता रहे हैं ना, तो मैं ये गलत सही की डेफिनेशन में कर रहा था। एक काम करें, हाँ कैन वी गिव मोर पीपल अ चांस टू टॉक इफ यू Okay, डोंट okay. माइंड। हम लोग वी वांट एज मेनी। सर एक क्वेश्चन और था छोटा सा। मेरे को ना उसकी याद आ रही है, किसी को याद है लोधी घाट में रजिस्टर लेके जो आया था बंदा? ब्रो लेट्स गिव अदर पीपल अ चांस टू टॉक, ठीक है? और गाइस थोड़ा वापस पीछे हो जाए, लेट्स ऐसा एक लंबा ओवल बना लेते हैं यार, ताकि बहुत, क्योंकि ना थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, just spread out like this, spread out like this, तो पीछे आ जाओ, जहाँ पे जगह है, मैं इधर आ जाऊँ। हेलो गाइस, आई एम सार्थक। तो बेसिकली अभी मैं जस्ट 18 को हुआ हूँ। तो मैं सच से बता रहा हूँ, जब मैं 16 का था मैं एक बहुत बड़ा अल्कोहलिक था। मैं रोज़ पीता था, लिटरली 1/2 लीटर डेली मेरा हिसाब था। चेन स्मोकर था, बहुत गंदा। एक लड़की से दो साल प्यार करा, बहुत ज़्यादा ही गंदा था। आपकी वीडियोस देखनी शुरू करी मैंने। सर मजाक नहीं कर रहा। तो बेसिकली मेरी लाइफ में फ़र्क आया कि मैं जी क्यों रहा हूँ, कि मैं इन लोगों के लिए जी रहा हूँ। ये मैं बेसिकली हाथ मानता हूँ कि लड़की, दारू, ये सब मैं जिस दिन आपका चैनल देखा था उसके एक दिन पहले मेरे सुसाइड करने वाला था, बिल्कुल जस्ट टू बी ऑनेस्ट। तो बेसिकली चेंज इतना आ गया आज के ज़माने में कि मैं 140 kgs का था, आज मैं चाहे 115 का हूँ। मैं 98 तक गया था, मेरी 12th आ गई तो मैंने छोड़ दिया था। मैं 98 तक पहुँचा पड़ा हूँ, सारा देख लिया है। आज मैं अपने डैड का बिजनेस तो कर ही रहा हूँ साथ साथ, एंड अपना भी बिजनेस खोला जस्ट अभी 5-6 डेज पहले। एंड मेरी मेंटालिटी बेसिकली होती थी कि बस एक कॉलेज लाइफ फॉलो करना, कि एक निकलना, कि एक मैन कैसे बनूं, आपके चैनल को देख के समझ आया। वरना मैं तो ये रह जाना था कि कॉलेज खत्म होता, डैड के बिजनेस, बस लाइफ कट जाती, जीनी नहीं आती, पढ़ना नहीं आता। आज मैं महीने में 2 बुक्स खत्म करता हूँ सेल्फ हेल्प की, सिर्फ आपकी वजह से, कि लाइफ में इतना बड़ा आपने चेंज डाला है मेरा। कि अभी थोड़े दिन पुरानी बात है, एक लड़की से मैं बात करना चाहता था। शी वॉज अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा, पर्ल अकेडमी की है। तो सबसे बात तो उसका रीज़न ये था कि बात इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि मैं पहले मर रहा था बात करने के लिए। तो फिर मैंने उसको, चलो ठीक है, बात शुरू करी, इंस्टाग्राम पे फॉलो हो गया, बात बनी नहीं, मैंने अनफॉलो कर दिया, उसने अनफॉलो कर दिया बेसिकली। तो अब मैं देख रहा हूँ कि आपकी वीडियो बाय करी थी फ्रेंड जोन वाली, तो आज मैं उसको नहीं देखता, एंड वो मुझे मरती है देखने के लिए कि मैं उसे कब देखूंगा बेसिकली। कि देखे तो कम से कम बात तो करे। 15 बार मेरे सामने आती जाती है, मैं एक लुक नहीं देता। एंड मैं पहले 20 मोड बिल्कुल ऑफ हो गया था कि मेरा काम खत्म, कि ऐसे ही रहूँगा, मतलब थोड़ा सा वेट लॉस कर लूँगा। बट मेरा 20 मोड अब ऑन हो गया कि मैं 4-4 घंटे जिम में बिताता हूँ, सुबह 2 घंटे, शाम 2 घंटे, बीच में वर्क। एंड आई हैव ऑर्डर्स टू, तो वो भी सारा काम जिम के वक्त ही मैं साइड में लैपटॉप लेके बैठा पड़ता हूँ। साले मुझे काम भी करना है, जिम भी करना है। तो लाइफ आपने इतनी ग्रोथ कर दी है मेरी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो साला मैं बनना चाहता था मैं उस वे में हूँ, प्रोसेस में हूँ। कितना अच्छा लग रहा है कि सिर्फ लड़कियों में नहीं फंसा रहा, दारू में नहीं फंसा रहा। मैं एक मैन बन गया हूँ कि जो मैं करना चाहूँ, जिस हिसाब से मैं करना चाहूँ, जहाँ मैं घूमना चाहूँ घूम सकता हूँ। मैं हर महीने घूमता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। I'll actually add something to that, guys, and I want everyone to listen to this. ठीक है? क्या होता है ना, when you start applying these changes to yourself, चाहे relationships वाले एरिया में किया, चाहे किसी और एरिया में किया, I want you to understand one thing. Abhinav will be another great person to share something on this. Is that अभी ये जो चेंजेस अप्लाई किए, अभी लगता है कि भाई बहुत सही हो गए, आपको सब कुछ पता है, ठीक है? और लगता है कि मतलब ये जो नया तरीका है जीने का ना, यही तरीका है। एक बात बताऊं, तेरे को बहुत जल्दी गांड पे लात पड़ने वाली है। मुझे भी ये लग रहा है। I'll tell you a very simple thing, brother. It's like आप ना अभी जैसे like you say you're 18 years old, ठीक है? 18 से 21 पे you'll see a big change in you in 21. At 25 you'll see that the person I was at 18 or 21 I can't relate with. And same thing will happen with you at the age of 30. I'm at 35, I can't relate with who I was at 18 or 21 or 25. These changes keep coming to your life and they are good changes. Because what you become at 30 is going to be a bit more concrete. ठीक है, वो आपका जो एक्चुअल जो आप आदमी जो बनना चाह रहे हो ना, वो आप 30 पे ही बनोगे, क्योंकि तब तक आपको लाइफ जो है ना, जैसे ज़रा कह रहा है, लाते मारती रहेगी, आप ग्रो करोगे और पीछे जाते रहोगे, ग्रो करोगे। Always. By the way, I like your house. Oh, thanks. So that's the way to be, and
idea is that you should not think that you know that I'm failing somewhere. Failure is your biggest motivation. That is the thing. Try everything, fail at everything, and just try to recover from बेसिकली द आइडिया इज टू स्टे मैलिएबल, प्लास्टिक रहे, समझ रहे हैं? ये मत रहे अब मैं शरद को फॉलो करा, मैं शरद मोड ऑन हूँ, मैं आर्नल्ड को फॉलो करा, मैं आर्नल्ड मोड ऑन हूँ. जस्ट बी वेलकम. अभी देखो मज़ा आ रहा है, मस्त. कल को गांड पड़ेगी लात पे, दर्द पहले थोड़ा सा बाम लगाइयो, मूव ऑन. समझ रहे हैं? मैलिएबल, मूव ऑन, कीप इवॉल्विंग. उस टाइप से ह्यूमन होने का फ़ायदा ही है. एनिमल और ह्यूमन में फ़र्क ही है कि हम इवॉल्व कर सकते हैं. एक डॉग ज़िंदगी में डॉग ही रहेगा, लायन ही रहेगा, शिकारी करता रहेगा साला. जो गाय हैं वो वही घास ही खाती रहेगी. लेकिन हम कैन इवॉल्व. मैं नॉनवेज खा रहा हूँ दबाकर, कल को मेरा आइडियोलॉजी बदले मैं वीगन बन सकता हूँ, जो कुछ नई चीज़ आ गई वो बन सकता हूँ. तो दैट्स द फन ऑफ बीइंग ह्यूमन. ठीक है, प्लास्टिक रहे, एंजॉय कर. ठीक है, एकदम कॉन्क्रीट मत बन जा. वही एक नेचर फॉलो नहीं करना. हाँ, एक ऐसा वेलकम, बी प्रिपेयर्ड. वेलकम. मैं अब यही बनने की कोशिश. बी प्रिपेयर्ड टू मूव ऑन, बी प्रिपेयर्ड टू गेट किक्ड. वो वाला हिसाब. थैंक यू सर. मेन पर्पस होता है या मेन गोल होता है. See, the thing is, it's always good to have goals. Goals will always make you move. वो सोच ब्रो, लाइफ गोल्स वाली प्रॉब्लम हो रही है कि लाइफ में यार मन तो बहुत है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, लेकिन यार क्या करना है वो नहीं समझ आता है. हाथ मारता रहे ना, हाथ मारता रहे. तो इंजीनियरिंग कर रहा है ना. मैंने भी इंजीनियरिंग करी थी 2 साल, अब ड्रॉप आउट करके मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 साल में एक्सप्लोर किया कि मैं क्या कर सकता हूँ. सब कुछ मैंने ट्राई किया और मेरे को अब पता है मैं क्या कर रहा हूँ, और उस फील्ड में अब मैं लग गया हूँ. भाई इस बंदे के लिए तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग करी है और मुझे पता है कि जब इंजीनियरिंग के 4 लाख तुम दे देते तो घंटा हिम्मत नहीं होती कि हिम्मत करो. ब्रो सही कि कुछ बात और है, कोर्स करो. प्राइवेट तो कॉलेजेस की फीस एंड ऑल. भाई वो यार एक्सप्लोर करना पड़ेगा तुम्हें, चीज़ें नहीं ट्राई करनी पड़ेगी. ट्राई कर, फेल कर, बस ये. बट देख लाइफ का, देख मेरे को ट्रैक्स करना ना बहुत पसंद है. एक चीज़ जो मैंने ट्रैकिंग से सीखी है बेसिकली नेचर से. नेचर, कीप मूविंग. नेचर बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट टीचर है. नेचर में क्या होता है, कोई भी चीज़ स्टैगनेंट होती है, सड़ जाती है. पानी बहता रहता है, फ्लरिश करता है. अगर रुका हुआ है सड़ जाता है. तो वही, रुका मत रहे. कीप मूविंग बस. और एक चीज़ वो नहीं पता चलेगा, मैं बता देखा देखी में मत कि दूसरों की खुशी से कि भाई वो इतना ऊपर बढ़ गया, मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ. ये कभी मत सोच. कुछ ऐसा कर, लोग बोले कि वो तेरी तरह बनना चाहता है, वो चीज़ तू खुद अपने आप ढूंढ लेगा. बहुत टाइम है अभी, खुश रख. अभी 19 का हूँ भाई, खुश रख भाई. यार एक पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे तू कंपेयर कर रहा है वगैरह, बहुत लोग तेरे से कंपेयर करते हो, तेरे को पता भी नहीं लगता. मैं बहुत से, मैं अभी जैसे पता नहीं लगता. अभी देख अंबानी की लाइफ बेस्ट है, प्राइवेट जेट है, घर है मुंबई का सबसे बड़ा. अभी दुखी करूँ अंबानी को? फोन मिलाओ, कोई नंबर है किसी के पास? अंबानी का नहीं है. अच्छा चल, वैसे अगर होता तो उसको फोन करता, मैं बोलता बहन जो आज ट्रैक करे. तो ये गांड में दम नहीं है, 4 दिन निकाल ले. मैं 1 हफ्ता ट्रैक करके आ सकता हूँ. शरद 20 दिन के लिए चला जाता है थाईलैंड. अंबानी नहीं कर सकता. तो तू कंपेयर जब भी करेगा तो दुखी हो जाएगा. क्योंकि अगर अंबानी भी खुद को हमसे कंपेयर करेगा तो दुखी हो जाएगी. भाई ये तो 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए ट्रैक करते, मैं तो हिल ही नहीं सकता एक दिन भी. नेचर में सबको अपना अपना पोटेंशियल. भाई किसी खेल का तो खिलाड़ी है तो. हाँ ब्रो, वो तो बस भाई खेल तो ढूंढना है ब्रो. और उसके लिए ट्राई करनी पड़ेगी भाई, नई चीज़ें ट्राई. भाई हो सकता है तू इतने बीच में खड़ा है, मैं ना आ पा रहा हूँ. मैं तुझसे कंपेयर कर सकता हूँ यार, तू तो वहाँ पहुँच गया, मैं लेकिन मैं है ना आज तक उनकी लिस्ट बना ले, जो भी अच्छा हुआ आज तक तेरी लाइफ में, उनको देख. उससे तेरे को पता लगेगा तू कहाँ कर चुका है अच्छा. अब तू बुराइयों को देखेगा तो यार डिप्रेस ही होगा. और भाई मैं तेरे को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अभी तू ऐसा खेल देख रहा है जिसमें तू सोचता है कि तेरे को कुछ मिले. मतलब मैं ऐसा खेल खेलूँ जिसमें मैं जीतूँ या तेरे को कुछ मिले. तेरे लाइफ में अगर तेरे पास गोल या पर्पस नहीं है ना, तो अभी तू ऐसे स्टार्ट कर कि तेरे को सिर्फ देना है दुनिया को. ठीक है, जितना तू देता रहेगा ना, देता रहेगा, लोगों से तू और उतना सीखेगा, एक्सपीरियंसेस से. और लोग मतलब जब तू वैल्यू देना शुरू करेगा ना, तो मिलना शुरू होगी, और तब तेरा मे बी गोल पर्पस क्लियर हो जाएगा. और एक चीज़ है, सीख सबसे, बट लगा वही जो तुझे सही लग रहा है. एग्जैक्टली, सीख सबसे. ये चीज़ इतनी ज़रूरी है ना भैंस की आँख. फिटनेस में लोगों को समझ ही नहीं आता है. फिटनेस यूट्यूब देखते हो तुम लोग, पूरा क्या गंद मचा रखा है. एक्सपोज. रोहित खत्री सबको पता है, एक्सपोज करते हैं. लेकिन मैं बताऊँ एक चीज़ उससे जो मैंने सीखी, जो एक्चुअल बहुत अच्छी थी, वो ये थी कि दुनिया जब तुम्हें गाली दे रही है तब भी मूव करो. मेरे को अगर 5 नेगेटिव कमेंट आते थे ना, ऑन कर. ये यूट्यूबर बैड हैबिट्स. ठीक है, सो मैं बता था कि हर किसी से सीखना चाहिए. ठीक है, 5 बुरे कमेंट आ रहे थे ना पहले, तो फट जाती थी. उसके 500 एक्सपोज वीडियो बनी है.
तो मैंने सुसाइड कर लेना चाहिए था, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मूव ऑन करता है। मैं ये नहीं कह रहा वो सही है, याद रखना कल को मेरे को एक्सपोज कर रहे हो नहीं ये सपोर्ट कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ कि हर एक बंदे से तुम कुछ सीख सकते हो, वो माइंडसेट रखो ऐसा वाला, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत सही लगी थी उस बंदे से, जिसको सब एक्सपोज करते हैं, जिसको सब बस गालियाँ देते रहते हैं। वो फिर भी हफ्ते में 7 वीडियो निकाला। पॉइंट है भाई, अगर तेरे को तेरी मम्मी पापा और वो एक दिन में गाली दे दे तो डिप्रेस हो जाएगा। उसके 300 350 एक्सपोज वीडियो बन रखे जिसमें कमेंट और आ रखे 3000, वो बंदा फिर भी काम कर रहा है, वो गिव अप करके राजी नहीं। सीखने वाली चीज़ है ना, तुम मत फॉलो करो उसका जो I like this guy said उसको हैबिट हो गई है, right? See, it's not about habit, it's about developing a thick skin. ठीक है, कई लोग बोलते हैं, सब लोग यही कहते हैं कि भाई मैं जो हूँ, मैं अगर इंटरनेट पे आ गया, ये सारे मैंने अगर पिक्चर्स डाले, लोग ऐसे बुरे कमेंट डालते हैं, मैं फिर करूँ क्या, डिमोटिवेटेड हो जाता हूँ, वापस से काम कैसे करूँ? It's all about understanding that you have to move on to the next thing. It's to see the bigger picture. अगर आप उसी पे लग जाओगे कि भाई एक बंदे ने क्या कहा है, मैं उसके कमेंट पे लेकर बैठ जाऊंगा, आप अपनी क्रिएटिविटी और अपना सारा जो नॉलेज है वो सब कुछ को कैंसिल आउट कर रहे हो। सो दैट थिक स्किन जो है ना, जो कि उसको आप कह रहे हो कि वो यूज्ड टू है, दैट थिक स्किन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो अगर आपकी हाँ फॉर एनीथिंग लाइफ में चाहिए। मैं लॉयर था, मेरे को लोग आकर गालियाँ दे देते हैं कि अरे तूने हमारा ये केस ऐसे हटा कैसे दिया, देखो शर्म नहीं आती, तो इंसान नहीं है, देखो इस बुढ़िया माँ के ऊपर दया नहीं आ रही है, एवरीथिंग। लोग तो कुछ भी कहेंगे ना, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, राइट? मेरा काम जो करने का है मैं वही काम कर रहा हूँ। अगर मेरा काम होता मॉरल पुलिस बनना तो मैं मॉरलिटी पे जाता, मगर मेरा था काम एज अ लॉयर। तो आइडिया इज टू डेवलप दैट थिक स्किन कि भैया तुम यहाँ से उठी यहाँ से मारते रहो, कोई बात नहीं, रिफ्लेक्शन शीट पड़ी हुई है, वापस भाई, दैट्स इट। अच्छा, वो लोग देखेंगे ना कि आपको इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सारे हेटर्स जो है ना वो स्लोली वो आपके सबसे बड़े फैन बनेंगे। दैट इज द मेन थिंग, एंड यू हैव टू मेक एवरीबॉडी, इट्स नॉट योर जॉब टू मेक एवरीबॉडी लाइक यू, ठीक है? दोज हु विल लाइक यू आर द वंस यू नीड टू बी अराउंड, दैट्स इट। सबको खुश करने की जरूरत है नहीं है, और कर भी नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। शाहरुख खान नहीं कर सकता सबको खुश, ना कपिल शर्मा कर पाते, कोई नहीं कर सकता, वही चीज़। तो नेक्स्ट कौन सा भाई आ रहा है? भाई आराम से गिराना नहीं भैया। करण। हाय करण। गुड इवनिंग भाइयों। तो भाइयों मैं करण हूँ, मैं दिल्ली से हूँ अभी हाल के लिए। तो दोस्तों मेरे कुछ तो दोस्तों मेरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बचपन से शिफ्ट करते रहे तो यार किसी से अटैचमेंट नहीं हो पाई, मतलब जो कहते हैं ना डीप फ्रेंडशिप, असली जो फ्रेंडशिप होती है किससे हुई नहीं यार। हमेशा लोगों से लग रहा तो अटैचमेंट से ख़त्म हो गई है, चाहे दोस्त हों या रिश्तेदार हों या घर वालों, कोई चला जाए ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ये होता है गया तो गया। पर अब ये हो रहा है यार, सोशल मीडिया की एंग्जाइटी हो गई है यार, किसी ना बात होती है तो काफ़ी लोनलीपन रहता है, क्या करूँ यार? इट्स फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि किसी और को देख के कि यार वो यहाँ जा रहा है, मैं नहीं जा रहा, मेरे मतलब फैमिली भी जा रही होगी, यार वो यहाँ जा रहा है, ये इट्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। एंड ये एक टाइम के लिए रहता है, कुछ टाइम बाद अपने आप उभर जाओगे इसके ऊपर से। लेकिन अब यही हो रहा है ना कि अब जैसे कि अब ये है ब्रो, पर दिक्कत थोड़ी यार ये सरद अच्छा बता पाएगा। हाँ, See, I'll tell you one thing. Correct me अगर मैं तुम्हारा क्वेश्चन you feel that you don't have people that you can relate to because आप हमेशा मूव करते रहते हो इधर उधर, तो आपके फ्रेंड सर्कल चेंज होता रहता है, करेक्ट? ये I'll give you my own example. My father was a diplomat. Every country I was living in for 3 years. तो आप सोचो शुरू से नर्सरी से लेकर के 12th तक 3 साल मैं सारी कंट्रीज़ में रह चुका हूँ, ठीक है? मगर मेरा कोई वो जो चड्डी वड्डी यार होता है ना, लंगोटिया यार, वो कोई नहीं है, मगर मैं बहुत लोगों को जानता हूँ अराउंड द वर्ल्ड। तो यू टू सी दैट देयर इज 2 sides टू थिंग्स, ठीक है? विच साइड यू वांट टू एम्ब्रेस, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अगर आप इसको लेके चलोगे भाई मेरा कोई दोस्त बनी नहीं रहा, तो आप उसमें बनाओगे ही नहीं। आपको ये सोचना चाहिए कि भाई मैं हर जगह जा रहा हूँ, आप उस चीज़ को देखो कि मेरे पास कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मैं कितने और लोगों से मिल सकता हूँ। दैट इज़ द मेंटालिटी दैट यू नीड टू हैव, ठीक है? आप जितने लोगों से बनाओगे आप उतने लोगों से लर्न करोगे। कई लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि वो उन्हीं लोगों के साथ अटके रहते हैं जिनके साथ बचपन में थे और अभी तक हैं, उनकी ग्रोथ फैक्टर इतना है, ठीक है? आप जितने लोगों से मिलोगे आपका मेंटल ग्रोथ फैक्टर उतना बढ़ेगा, राइट? तो यू हैव एन एडवांटेज माय फ्रेंड, यू डोंट हैव अ डिसएडवांटेज। सो थिंक ऑफ इट लाइक दैट एंड एम्ब्रेस दैट फैक्ट कि अगर मैं कहीं नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू गेट समथिंग मोर आउट ऑफ इट। हाँ, पर अब ये बात ये जैसे कि यहाँ मैं 2 साल से मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन बात ये कि मैं किसी से बात नहीं कर पाता, ये सोचता हूँ क्या व्हाट्सएप में मैसेज करना है यार, किसी को मैं अनॉय ना कर दूँ,
मेन ये चीज़ मुझे नहीं मैं अप्रूवल एक तरीके से कह सकता है अप्रूवल के लिए मुझे लगता है कि अगर तू मैसेज डालने वाला है विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिप्लाई तो फिर तुझे यही लगेगा अगर रिप्लाई नहीं आया कि ओ शिट मैंने अनॉय कर दिया। तेरे को अगर किसी के लाइफ में खुशी डालनी है अपने हाई के साथ तो उस हाई के पीछे खुशी की इंटेंशन रख कि अगर इस बंदे का जवाब आ गया शायद मिलेंगे बैठेंगे कहीं पे एक पैक खोलेंगे आराम से बातें करेंगे चिल करेंगे। ठीक है इंटेंशन देख तेरी इंटेंशन सही है ये गलत है। समझ में आ रहा है तुझे? गाइस थोड़ा पीछे हो जाए थोड़ा पीछे हो जाए। सोचो ना कि मैं ऐसा क्या करूं इसमें कि मेरे को पीछे 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 थोड़ा पीछे 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 गाइस लेट्स मेक सम स्पेस। अरे कोई इनके लिए जेसीबी बहुत फ्रेंड्स है यार मेरे को भेज देना है बिल्कुल भाई मैं नंबर देना। आई वांट हर टू स्पीक नेक्स्ट बिकॉज मैं चाहता हूँ तुम में से कुछ लोग मुझे बताओ जो भी रिलेट कर सकता है इसके साथ क्या हो रहा है। तुम में से कितने लोग उस सिचुएशन में हो? जस्ट पास ऑन द माइक टू हर प्लीज। नहीं it's okay. Right now I'm in my mind is like in a great hustle bustle like what to आजा पास में नहीं it's not a mic you just talk don't worry talk Okay. talk right now my mind is like everything is going like a slide or a movie in front of me and I'm not able to fit into that. Like I'm not able to meet my expectations and every time my personality feels vulnerable to negativity around me. I do have negative people around me who always like to let me down or they outshine themselves and just ditch me out. But I'm not able to fix in this stressful world. So I'm not able to cope up and I'm not able to figure out what my personality actually is. बेसिकली अगर मैं अपने हरियाणवी वाले भाइयों के लिए हिंदी में कन्वर्ट करूं मैं बताता हूं दीदी बता रही थी कि 21 साल की उम्र पे नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑलराइट सीरियसली थैंक यू फॉर शेयरिंग गाइस तुम में से कितने लोग हो जिनको आज के दिन पता नहीं तुम्हें लाइफ से क्या करना है या क्या चाहिए? देख रही है यहाँ पे देख रही है और इसमें अभी मैं भी हूँ। मैं इसको बता रहा था एक चीज जो मेरे पे डर लग रहा था बता रही आई डोंट नो मैं बताऊं क्यों बिकॉज द थिंग इज एंड आई वाज शेयरिंग दिस विद हर कि जब तक हम लोग फंसे रहेंगे इन ट्राइंग टू फिगर आउट कि करना क्या है तब तक जो हो रहा है वो समझ में नहीं आएगा क्योंकि जो हो रहा है हमारा लाइक आवर एब्जॉर्प्शन शुड बी इनटू द करंट एक्सपीरियंस करेक्ट। जो हो रहा है वो समझो उसको एंजॉय करो या उससे अगर दर्द मिल रहा है तो दर्द सहो जितना दर्द उसके अंदर सह सकते हो सहो। क्यों? क्योंकि यू नीड टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस टू फिगर आउट योर पाथ आगे। बट अगर तुम्हारा माइंड ही फ्यूचर के एरिया में बैठ के चल रहा है जबकि तुम्हारा प्रेजेंट यहाँ पे तुम्हारी फिजिकल रियलिटी यहाँ पे ऑब्वियसली देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू स्पेसेस राइट देयर इज अ गैप और वो गैप ब्रिज करने का रास्ता तू निकालने की कोशिश कर रही है। जब तेरा काम नहीं है अभी रास्ता निकालना तेरा काम है अभी सब जो हो रहा है एक्सपीरियंस कर 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 हो रहा है जितना होने दे। द मोर यू ट्राई टू प्ले गॉड इसलिए मैंने बोला भगवान बनने की कोशिश मत करो अपनी लाइफ के साथ क्योंकि फिर लात पड़ेगी। अभी इसलिए मैंने सार्थक ने जो बताया फिर सार्थक पीछे वहाँ पे जो बोल रहा था कि मेरी लाइफ अभी बहुत सही हो गई है ये हो गया है जिस टाइप का मैं मैन बनना चाहता है वैसा बन गया। मैंने उसे बताया अभी नेक्स्ट तेरी गांड पे लात पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि यही होता है इट विल गो अप लगता है सब बढ़िया हो गया फट देन अगेन नेक्स्ट टाइम जब ऊपर जाएगी तो और ऊपर जाएगी बट नीचे तो आ रेडी तो हो नीचे आने के लिए। हम में से कितने लोग हैं जिनको रोज कम से कम रोटी की टेंशन हो रही है? नहीं हो रही ना सब लोग के पास इतना तो ब्लेसिंग है ऊपर से क्या भाई चश्मे तो इतने सेक्सी पहने हुए तूने हैं तो बेसिकली गाइस हम लोगों को दिन में रोटी मिल रही है खाने को छत है ऊपर इतनी भी बुरी हालात नहीं है ठीक है। लोग हैं जो रोज मर रहे हैं उनको पता नहीं है उनका बच्चा अगले दिन जिंदा रहने वाला है उनको खाना मिलेगा आज या नहीं मिलेगा। वी आर इन अ मच बेटर पोजिशन दैन वी मेक आवरसेल्व्स टू बी। हमारी एम है खुद को इतनी दया देते हैं ना जितनी लायक नहीं है हम लोग उसके। समझ में आ रहा है? इतना दर्द के मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरे साथ थोड़ी ना होता है सबके साथ होता है यार सबके साथ कुछ ना कुछ चल रहा है। मैं इसको बता रहा था अभी मैं चैनल बंद करने का सोच रहा हूँ बाय द वे। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर भी एक फ्रिक्शन हो रही है अभी ठीक है। तो बेसिकली पुटिंग दैट इशू असाइड लाइफ की एक अभी पंगा है उसको सॉर्ट किया ठीक है। पहले उसका दुख हुआ जितना भी फिर फाइनली ये सब नौटंकियां करके अपना इनिशिएटिव लेके जहां से भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं निकाला सॉर्ट किया। फिर ये नहीं है कि अब लाइफ सॉर्टेड रहेगी फिर दोबारा प्रॉब्लम आएगी। बस एक चीज जो कांस्टेंट रहेगी ना दैट इज योर मेंटालिटी और योर एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑल दिस दैट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। अभी तू जो रो के सह रही है ना बाद में तू हंस हंस के सहेगी। बस सहना शुरू कर। तू अवॉइड कर रही है कि मुझे नहीं दूर जाना है मुझसे वो मत कर
Let it happen, dude. Let it happen. Why are you stopping it from happening? It's a very normal thing for a 21-year-old to worry. What the fuck am I supposed to do? What is the right choice? Where is the stability? Where is the financial stability? Where is the relationship stability? नहीं आने वाली अभी स्टेबिलिटी. और आ गई तो फिर मजा ही खत्म हो जाएगा. आ गई तो मजा नहीं है ना, वही तो बात है. अरे सीधी बात, फसल नहीं भसड़ कर. बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव इज हम सबकी एक्सपेक्टेशन है लाइफ में, हमें क्या चाहिए? प्रेडिक्टेबिलिटी. प्रेडिक्टेबिलिटी क्यों? ताकि कंट्रोल आ जाए. ठीक है, कंट्रोल आ गया तो जो भी होगा हमारे मुताबिक होगा. कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं होने तो वाला. डिप्रेशन. और जब होएगा ना तब तो बोलेगी यार मजे नहीं आ रहे, आई वांट टू चेंज माय करियर, आई वांट टू. प्रॉब्लम क्रिएट करना बहुत पसंद है हम लोगों को, क्योंकि अभी जो हालात है ना उससे खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है. क्योंकि वो जो करंट हालात है दे आर नॉट एब्जॉर्बिंग इट यार कंप्लीटली. उस करंट, चाहे अच्छा हालात हो बुरा हालात हो, सारे हालातों का एक्सपीरियंस लाना तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू आर लिविंग लाइफ. यू आर नॉट जस्ट थिंकिंग. तुम मैं जो दिमाग में बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, वेयर द फक आर यू लिविंग? और एक चीज़ और, इफ आई कैन ऐड, तो ये सबके साथ होता है भाई. मेरे को लाइक कितने साल का था मैं? आई एम 23 राइट नाउ. आई थिंक आई वाज 2016, 3 साल पीछे हो गया ना. हाँ, आई वाज 21. Like that's is on the weaker side. तो 21 आई वाज. एंड एंग्जाइटी, बसड़ एंग्जाइटी. इंजीनियरिंग अच्छी नहीं लग रही, फिटनेस में करियर बनाना है, बॉडी बन नहीं रही, क्लाइंट्स मिल नहीं रहे, फटी पड़ी है. ठीक है. और मैं इनफैक्ट गया हूँ साइकेट्रिस्ट के पास भी. आई मेक अ वीडियो. मैंने पर्ची आज भी संभाल के रखी है. एंड मेरा तब भी यही गोल था. माई गर्लफ्रेंड सेड कि कोई नहीं, तू अभी आज साइकेट्रिस्ट से जा रहा है, वन डे यू विल शेयर दिस स्टोरी. ठीक है, तो अभी 100K हुआ है. आई वुड लाइक टू शेयर. द प्रॉब्लम इज कि वी चूज टू फोकस ऑन द वर्ड्स. ह्यूमन्स का ना हमारा ब्रेन ही सबसे अलग होता है, तुम्हें पता है? एक गाय का हार्ट, लंग, GI ट्रैक ऑलमोस्ट 90% सेम ही होगा हमारे जैसा, लेकिन ब्रेन का सबसे बड़ा फ़र्क है. पता है क्यों? क्योंकि हमें जो ब्रेन मिला है ना, ये बहुत सालों के एवोल्यूशन के बाद मिला है. और हमारे पास 2 ऐसी कैपेबिलिटी है जो जानवरों के पास नहीं है. 3 कैपेबिलिटी हमारी. एक सर्वाइवल, वो जानवरों के पास भी है. अभी यहाँ वहाँ जो बम फटेगा सब भागेंगे. कुत्ता भी भागेगा, गाय भी भागेगी, भैंस भी भागेगी, हम भी भागेंगे. ठीक है. लेकिन जानवर का 2 एक्स्ट्रा एबिलिटी नहीं जो हमारे पास है. एक है मेमोरी, जानवर याद नहीं रखते उतना सारा. एक है इमेजिनेशन. जानवर इमेजिन नहीं करता कि कल उसके वो कौन सा जिम जाएगा, कल वो क्या वर्कआउट करेगा, कल वो क्या खाएगा, औरों में आएगा या फिर मैकडोनल्ड्स जाएगा. वो इमेजिन नहीं करते. अब जो ये 2 कैपेबिलिटी हमें मिली है, हम इसका मिसयूज़ करते हैं. मिसयूज़ कर लो या ढंग का यूज़ नहीं कर रहे. योर मेमोरी, यू आर फोकसिंग विद योर मेमोरी, यू फोकसिंग ऑन द वर्स्ट मेमोरीज. विद योर इमेजिनेशन, यू क्रिएटिंग द वर्स्ट इमेजिनेशन. दीज आर 2 पावर्स जो जानवरों के पास नहीं है. मेमोरीज, अच्छी मेमोरी याद कर, अपना 5 साल वाला बर्थडे और समथिंग. इमेजिनेशन, फोकस ऑन द गुड थिंग. कल को एक यूनिकॉर्न आएगा देखो उठाने, यू विल हैव अ कैसल. जस्ट गिविंग एक्सट्रीम एग्जांपल, बट आई एम टेलिंग कि दिस इज. कोई रोक तो रहा नहीं है ना इमेजिन करने से. बट इमेजिनेशन के साथ अगर एक्सपेक्टेशन जोड़ दी फिर तो होएगा. इमेजिन कर और उसकी तरफ काम कर, बाकी छोड़ दे. बिकॉज एक्सटर्नल दुनिया तेरे कंट्रोल में नहीं है. ठीक है, इमेजिनेशन तेरी है, तेरे कंट्रोल में. बोलना भाई. जैसा इनके साथ चल रहा है, जैसा भी इनके साथ चल रहा है, उस सिचुएशन में हम जैसे भी उधर कोने में खड़ी हुई देख रही थी वैसे रहें, या फिर मेरी तरह जहाँ भीड़ चल रही है सबसे आगे पिलें. जो देख रहा है, जो अभी चल रहा है उसको एंजॉय करें. मतलब ओके. मतलब जो भी सिचुएशन इनके साथ चल रही है वही मेरे साथ थोड़ा पीछे हो जाओ गाइस, थोड़ा पीछे. 2 steps back, everyone just take 2 steps back here. 2 steps back everyone. Sorry, बोल भाई. जो सिचुएशन अभी इनके साथ चल रही है, ओके, जो सिचुएशन साथ चल रही है दीदी के, वही सबके साथ या मेरे साथ भी चल रही है. तो क्या भी जैसे ये अभी ओके, जैसे ये भी उधर कोने में खड़ी हुई हम सबको देख रही थी, सेम चीज़ मेरे साथ भी चल रही है. मेरे माइंड में मेरा कोई पर्पस नहीं है, लेकिन मैं बीच में आया, भीड़ में घुसा, लेकिन वो देखा कि अब क्या चल रहा है मेरे साथ. मैं आज दिल्ली किसी और काम से आया था भाई का. मुझे पता नहीं, मुझे 3-4 दिन पहले नहीं लग रहा था कि मैं ये अटेंड कर पाऊँगा, लेकिन अचानक से मेरा प्लान बनाया किसी हॉस्पिटल में पेशेंट के पास आने का, तो मैं सीधा वहाँ से भी फ्री हुआ तो इधर आ गया. मतलब भसड़ तो बहुत सारी चल रही है, लेकिन मैं जो भी इंजॉय कर सकता हूँ, आज के दिन मैं जो इंजॉय कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ. मेरे पास टाइम था, मैं यहाँ आया. हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, साथ चल रही है, दिक्कतें चल रही हैं बहुत सारी, चुपचाप खड़े हुए देख रहे हैं, बस सहन कर रहे हैं, अपने आप से बात नहीं कर रहे कि मेरे साथ आज ये हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ. मेरा कहना है कि कहते रहो कि आज मेरे साथ इतना बुरा हुआ, ठीक है, एक दिन आएगा अच्छा, होप रखो. शाम को एटलीस्ट ये सोच लो कि एक दिन तो अच्छा होगा मेरे साथ. आज इतना बुरा हो रहा है, आज मेरे रिश्तेदार, मैं फ्री हूँ तो मुझे एक दूसरा काम अपना तो कर नहीं रहा,
रिश्तेदार ने बुला लिया मुझे कि भाई मेरा यह काम कर दे, या दोस्त ने बुला लिया, मतलब किसी और का काम कर रहा हूँ, अपना तो कोई पर्पस है नहीं। लेकिन एटलीस्ट एक बार ये सोच लो कि कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, और जो प्रेजेंट में चल रहा है जितना होता है यार, होता है कुछ ना कुछ, मतलब कल का दिन याद कर ले, परसों का दिन याद कर लो, मतलब नरसों का दिन याद कर लो। इट्स नॉट दैट हर दिन दुखी दुख है ना। वही, और जैसे इसने एक चीज़ बड़ी अच्छी बोली कि रिश्तेदार ने बुला लिया, मूव कर दिया। अगेन जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था ना कि स्टैग्नेंट हो गए तो दिक्कत होती है। बेसिकली अगर कुछ बुरा चल रहा है, कमरे में बैठ के खुद को लॉक मत कर लो, या मेरे साथ तो बुरा है, तो तुम सड़ जाओगे रुके हुए पानी की जैसे। मूव करते रहो, दोस्त से बात करो, किसी कुछ और करो, उससे कुछ भी नहीं है ना, दोस्त बोल तेरा कोई काम है, मैं तेरी कुछ मदद कर सकता हूँ, उसका कुछ बिजनेस है, तुम SEO कर दो। कोई भरोसा नहीं तुम्हें रियलाइज़ हो जाए कि तुम्हें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इंटरेस्ट है। हो सकता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। मेरा खुद का दोस्त है, काम वो कुछ कर रहा था पता नहीं अलग, और उसको SEO मिल गया। तो भाई कीप मूविंग, जैसे बोला कुछ तो करते रहो। इस बात पे अगर बोलते हैं इंटरेस्ट के बारे में, हाँ। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की, आई एम 28 राइट नाउ, एंड ट्रस्ट मी, पर्पस के नाम पर जो बात की ना शरद भाई की, मैंने एक वीडियो स्टार्ट की थी, अभिनव महाजन जो है ना, उनकी वीडियो पे वो आए थे, तो उन्होंने बताया कि लाइक लड़कियों से बात करने के बारे में कि टू गिव। तो उस वक्त तक ना मेरी ऐसी हालत थी कि मैं एक्चुअली एक बंदी के साथ अटैच था, मैंने सर को DM किया तो उन्होंने बोला यूर फ्रेंड जोन, तो मैं समझ गया उस वक्त उनकी फ्रेंड जोन वीडियो देख के मैं समझ गया, मूव डाउन किया, बहुत सारी, मतलब बहुत सारी बंदियाँ बनाई, चलता गया, मूव ऑन करता गया। बट एक चीज़ समझ में आई कि इंटरेस्ट नहीं रुक रही है कहीं, जैसे मैं नहीं रुक रहा कहीं पे, इंटरेस्ट कहीं एक जगह टिक नहीं रही है। अब जैसे पर्पस आपने लड़की वाइज या लाइफ वाइज इंटरेस्ट? लाइफ वाइज इंटरेस्ट, लड़की वाइज इंटरेस्ट तो समझ में आ गई कि वो क्या है, जस्ट अप्रोच करना है, नथिंग एल्स। अप्रोच करेंगे तो उनको भी बात करना है, हमें भी बात करना है, उनको भी वो इंटरेस्ट है, हमें भी इंटरेस्ट है, वो तो मुझे समझ आ गया कि पर्पस वो व्हाट्स है, पर्पस है वो पुसी का मैं समझ में आ गया। बट पर्पस क्या है, वो पर्पस समझना मुश्किल हो रहा है, बिकॉज मैं म्यूजिक करता था। ब्रो मैं एक चीज़ बताता बहुत हूँ, और मैंने रिसेंटली ये पढ़ा था, मेरे को याद नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था। दुनिया में हम लोग हर चीज़ जो करते हैं, जो फिजिकल रियलिटी में करते हैं, उसके साथ टाइम का एलिमेंट जुड़ा होता है, करेक्ट। हम लोग हर चीज़ को टाइम के साथ जोड़ते हैं, राइट, तभी उसको सिग्निफिकेंस मिलती है कि 13th को मीटअप है, करेक्ट। ये जो किया है, ये पर्पस है ऑब्वियसली एक छोटे लेवल पे एग्जीक्यूट होते हुए, लेकिन जो एक्चुअल जो पर्पस है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा ले ले, एक चीज़ याद रखना, पर्पस की कोई डेडलाइन नहीं होती ना, तूने एक डेडलाइन तक वो ढूंढना है, ना तूने एक डेडलाइन तक वो अचीव करना है, वो तेरा कांस्टेंट रहना चाहिए। समझ में आ रहा है तुझे? पर्पस जो एक चीज़ है, उसके साथ टाइम मत अटैच करना, क्योंकि टाइम जब अटैच करते हो देन द एंजाइटी कम्स इन। इज दिस मेकिंग सेंस? Yes. समझ में आ रहा है? You're basically setting yourself for failure when you put that time period onto this thing. आई एम नॉट सेइंग अबाउट टाइम पीरियड वाली बात, जब भी पर्पस मतलब लाइक जब भी कोई इंटरेस्ट आती है, सपोज मुझे कुछ बनाना है, आई पुट माई हार्ट एंड सोल, और वो हो भी जाती है, होते होते जब खत्म होने वाली होती है ना, तब तक मैं कुछ और चीज़ें देखता हूँ, मुझे मेरी इंटरेस्ट शिफ्ट करती है, फिर वो इंटरेस्ट जब शिफ्ट करती है ना, आता है लेकिन थोड़े टाइम के लिए, इट्स नॉट लाइक थोड़े टाइम, मैंने पूरी दे दी मैंने इंटरेस्ट, उसके बाद से जब वो शिफ्ट करती है ना, तो मुझे लगता है यार दोनों को कोप अप करना पॉसिबल नहीं है, फिर मुझे जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आती है मैं वहाँ मूव ऑन कर देता हूँ। ब्रो वो भी बुरी बात नहीं है, वो बुरी बात नहीं है। तू ये देख, इसको अगर तू एनालाइज करे कि तुझमें कैपेबिलिटी है कि तू एक चीज में अच्छा कर सकता है, फिर दूसरे भी अच्छा कर सकता है, तो तू ऐसा नहीं है कि रोबोट है जो एक ही काम कर सकता है लाइफ में। तुझे ये समझ में आ रहा है? तू अभी पर्पस मत फिगर आउट कर, तू ये फिगर आउट कर कि बेस्ड ऑन दिस रियल आउटकम, अच्छा मेरे पास ये एबिलिटी है, आई कैन मल्टीटास्क, आई कैन ट्राई आउट न्यू थिंग्स, मेरी नॉवेल्टी सीकिंग पर्सनालिटी है बेसिकली, वगैरह वगैरह वगैरह। ब्रो ये सब चीजें जब तेरे को समझ में बैठनी शुरू हो जाएंगी, कंबाइंड विद योर मेमोरीज कि मैंने लाइफ में ये लाइफ एक्सपीरियंसेस इकट्ठे किए, तब तेरे को धीरे धीरे पर्पस की तरफ ऑटोमेटिकली तेरा रास्ता बनना शुरू होएगा। अभी रास्ते की वही मैं बोल रहा हूँ ना, डोंट ट्राई टू फ्रिकिंग write down the solution right now, don't try to, somebody wanted to share something, कोई कुछ बोल रहा था, मैं बोलना, हाँ एग्जैक्टली मैंने एक बुक पढ़ी है रॉबर्ट कियोसाकी की, जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स। उसके पहले चैप्टर में लिखा है जस्ट डोंट फाइंड द गोल, जस्ट फाइंड द पाथ टू द लाइफ, कि उस तुमने जिंदगी की राह पे चलना कैसे है, किस माइंडसेट के साथ चलना है, जो मैंने सीरत भाई से सीखी। मैं अपनी छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ, शायद मैं आप यहाँ पे बहुत भोला सा लग रहा हूँ, लेकिन भाई तुम चमगादड़ तो भोले तो हो ही नहीं, तुम तो हराम खोरो हमारे जैसे एक नंबर के, है ना। मैं 10th क्लास में रस्टिकेट हो गया क्योंकि मैंने एक बच्चे को इतना मारा था, उसके मुंह पे 8 टाके आ गए थे। भाई पीछे हो जाओ सब लोग 2 फीट, ठीक है, मतलब 12वीं तक तो ऐसा था कि लड़कियों से दूर दूर तक नाता ही नहीं, लड़कियां अपना एम भी नहीं रहा कभी। लेकिन 12th क्लास में ना, मतलब 10th क्लास में जब मैं रस्टिकेट हुआ, मेरे माँ बाप ने मुझे अपना बेटा बोलने से मना कर दिया था, कहते तू हमारा बेटा ही नहीं है। मेरे घर पे मुझसे कोई बात करके राज़ी नहीं था। वही था कि मैं एक डिप्रेशन वाले मूड में चला गया था। लेकिन ना फिर मेरे को मेरे घर में कैमरा होता था छोटा सा, मैं उससे फोटोग्राफी करना शुरू करी, धीरे धीरे करके मेरे को ना बहुत मज़ा आने लगा उस चीज़ में। एक टाइम पे आके छोड़ दी।
फाइट है। देखो वो जो चीज़ बता रहे हो 10th में, मेरी वो चीज़ क्लास 6th में हुई थी, क्योंकि मैं कह रहे चमगादड़ बना रहे बच्चे मार रहे सारे मार रहे हाथ टाके लग रहे। जब मैं क्लास 6 में था उस वक्त मुझे ना म्यूज़िक करना था, ड्रम्स प्ले करना था। माय डैड इज़ अ बिजनेसमैन, तो ही सेड कि यार मैं वहाँ इन्वेस्ट नहीं करता जहाँ पर मेरे को कोई रिटर्न नहीं है। तो आई सेड नथिंग और मैं निकल गया, अपने पॉकेट मनी वगैरह सेव की। एंड उस वक्त यार 2000 मैंने बक्स कलेक्ट किया। आई मीन क्लास 6 इट्स वेरी लॉन्ग टाइम। ड्रम किट खरीदा, पागलों की तरह प्रैक्टिस की, कुत्तों की तरह गालियाँ भी खाई, क्योंकि बजाना आता नहीं था, कहीं सीखने गया नहीं। बट ऑन अ लाइक स्पैन ऑफ 6 मंथ ना, उसके बाद मुझे सामने से ऑफर आया, मैंने परफॉर्म किया, मैंने पैसे ला के मॉम डैड को दिया, तो उनके वहाँ से तो मुझे फ्रीडम मिल गई। उन्होंने बोला यू हैव गॉट पोटेंशियल, यू मूव आउट। मैं तब से घर से बाहर निकल गया। मैंने म्यूज़िक किया, आई स्टडीड, मैंने MBA किया, मैं डबल मास्टर हूँ, मतलब MBA भी किया इन मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग में भी मास्टर्स किया मैंने, ठीक है। मैं कनाडा भी गया, वापस आया, आई बीन एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ अ लॉट। शरद भाई की वीडियो देखी। भाई तेरे को चाहिए क्या और? जो लोग 35-40 तक नहीं जीते हैं, तू ऑलरेडी जी रहा है। आई एम सेइंग कि मुझे समझ आ गई आपसे ही सीखी मैंने चीज़, कि जो चीज़ें था मूव ऑन करते जाओ। बट मैं अब सोच रहा हूँ कि यार मैं कहीं इंटरेस्ट टिक नहीं रही है, लाइक इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ। आई बीन विद माई फ्रेंड्स। मैं पहले बहुत आइसोलेटेड था, अब ऐसी कंडीशन है, मैंने अपनी प्लेस बनाई घर, यहाँ पर रेंट पे हो, बट मैंने उसको सर्च किया। यू कैन सर्च इन गूगल वीकेंड पार्टी हाउस। मेरे घर पे लोग आते हैं, पार्टी करते हैं, एंड दे इन्वॉल्व मी, वो मुझे उल्टा पे करते हैं उसके, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सर्च इन गूगल पे साइड प्रमोशन। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट मैं स्टूडियो खोलना चाहा, मैंने वो भी खोल लिया घर पे। अब लोग आते हैं म्यूज़िक करने में, स्टूडेंट है, नाउ ही सिलेक्टेड फॉर सम सिंग दिल से रे, उसके लिए ऑडिशन दिया, ही सिलेक्टेड, जबकि मैंने सिर्फ उसको 1 महीने सीखे। चीज़ें समझ आ गई मुझे कि कुछ भी करो, यू पुट योर हार्ट एंड सोल, हो जाती है। बट यार इंटरेस्ट रुक क्यों नहीं रही, कहीं रुकती नहीं है चीज़। तो एंजॉय करना दिक्कत क्या है? तू रुकवाना क्यों चाहता है? एक मिनट, you're 28 years old, right? Like I said before also, okay, your interests and everything are not supposed to be stuck to one thing, right? There's no reason that you have to be like, you know, like master of just one trade. There's no harm in being jack of all trades also, right? You can over time learn that where exactly your knowledge and your experience is going to lead you to. Right now, you're in that limbo. I'm good at this also, I'm good at this also, I'm good at this also, right? But why can't I fixate on something? But that's because you're good in all those things, right? Now, you have to give yourself time. Time is the only thing that is going to actually explain to you where you need to follow. And that whole journey is something that only you can figure it out. And that whole journey, that way how you want to find that interest and so on, is only by doing what you're doing right now. You're on the absolute correct path by doing things, and you're good at it, like you said, right? So just keep doing those things. I'll tell you a very simple thing. No millionaire, no billionaire, no successful businessman has ever become successful by just doing one business. Correct. Right? They always have their entire thing spread out. All right? So don't put your, eggs in one basket. Spread them out. ब्रो, और एक और चीज़, इंटरेस्ट नहीं रुकना चाहिए। जिस दिन रुक गया ना, चल एक चीज़ के अंदर देख, बेसिकली अलग अलग रास्ते होते हैं जिनके ऊपर तुम चलना सीख सकते हो। फिर होता है कि कितने रास्तों में कितना गहरा जाना है, ठीक है। तो एक चीज़ में गहरा जाना इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू डेवलप अ लॉट ऑफ टनल विजन, अ लॉट ऑफ थिंग्स के, मतलब एक चीज़ में स्पेशलाइज कैसे करना है, कितना डिटर्मिनेशन चाहिए, कितना परसिस्टेंस चाहिए, कितना परसिवरेंस चाहिए, बढ़िया है। लेकिन एक डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट करनी कि एक ही चीज़ के ऊपर मेरी लाइफ चल रही है। फॉर एग्जांपल, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे एक फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट के ऊपर हो, जो भी। दूसरी बात, इंटरेस्ट क्यों रोकना चाहता है तू एक चीज़ पे? भाई जितने तेरे अलग अलग इंटरेस्ट होंगे उतना तू ज़्यादा लाइफ जी सकता है, उतनी ज़्यादा अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ तेरी तरफ आने वाली है, उतने ज़्यादा अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे भाई तुझे। आज मैं मतलब यूट्यूब भी कर रहा हूँ एक तरफ, कोचिंग भी कर रहा हूँ एक तरफ, ये क्या मीटअप्स भी कर रहे हैं, मतलब देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज ऑफ अप्लाइंग ऑल द स्किल सेट्स दैट यू हैव। कीप डूइंग इट। जिस दिन तेरा मन किया कि अब एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, फिर तू एक चीज़ के ऊपर ध्यान दे और उस पर कंटिन्यू कर। ये रोक मत, ये बहुत सही चीज़ पे है तू भाई। ये मैं वो मैडम पता नहीं कहाँ गई, मैं वही बोल रहा था, जब सब ठीक हो जाएगा फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहिए। वही एग्जांपल है, तू वही है, तू सबसे बड़ा एग्जांपल अभी उसी चीज़ का है। और एक चीज़ और देख, मैंने भी बोला मेमोरी वाला बात, ठीक है, तेरे पास मेमोरी है, कितनी अच्छी चीज़, स्टूडेंट सक्सेसफुल है, घर बना लिया, एवरीथिंग। तो अच्छे पे फोकस करना, जो 99% तेरा बढ़िया है उस पर फोकस ना करके तू वो जो स्टेबिलिटी नहीं है, वो एक चीज़ नहीं है, उस पर ध्यान दे। रीजन है उसकी वजह से बोल रहा हूँ। नहीं ब्रो, खैर भी तो मैं इतना हो कि मतलब लाइक एक स्प्रेड हैप्पीनेस में जहाँ भी जाता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, एवरीवन लव्स मी अ लॉट। मैं उनके पास जाके के स्माइल करता हूँ, उनको स्टोरीज है, मेरे पास एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। बट एक रीज़न होती है ना कि इतनी सारी सब चीज़ें कर रहा हूँ,
आई एम डूइंग लाइक कैलिस्थेनिक्स भी कर रहा हूँ, वर्कआउट करके मैं अपने आप को बढ़ाना चाहता हूँ, बट मैं ना वो मैनेज करना प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज यार एक ही इंसान हो, एक सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें, और मैं जब किसी को जैसे वर्ड दे दिया कि लाइक अच्छा आई विल डू अ रिकॉर्डिंग फॉर यू, आई विल गो आउट विथ थिंग्स फॉर यू, मैं मार्केटिंग का काम तुम्हारा सामान, इतनी सारी चीज़ें जब कर रहा हूँ ना, आई एम नॉट गेटिंग टाइम फॉर माई सेल्फ, और तब मैं अपनी exactly you're overwhelming yourself, right? Because you're saying yes to everything because you want to do it. Right now you have the energy that I want to do everything and everything, right? When you are not able to actually do something where you promise someone or something, that's when you feel bad that shit, why am I not able to do this thing? Then maybe I should concentrate on one thing and give myself more time. Just say no. There's no don't try to be problem. Superman. You can't, like we said, you can't, तुम सबको खुश नहीं रख सकते। और सबसे बेस्ट चीज़ होगी अगर किसी को तुम नहीं बोलोगे ना, वो बंदा उससे वो ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा, जहाँ की तुम उसको हाँ बोल करके उसको डिले करोगे, उसका काम नहीं करोगे। मुझे भी इंटरेस्ट आ रही है तो क्या करो, तो चैनलाइज करते हैं, बस चैनलाइज है, बट अपने टाइम को मैनेज करना सीख। अब जैसे नाउ इफ यू आर सेइंग कि मेरे को खुद के लिए टाइम नहीं लो, यू आर सेइंग दैट, ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट है, खुद के लिए टाइम या उस बंदे का काम? मतलब मेरी स्लीप चली जा रही है, आई वाज इनटू मेडिटेशन में मेडिटेशन करता था, तो वो भी टाइम स्लॉट कम हो गई, अब आई मीन टू लाइक 10 मिनट्स 5 मिनट्स 3 मिनट्स मेडिटेशन कभी कभी होती है। हाँ, यार नहीं अच्छा लग रहा ना, तो बेसिकली चेंज कर, तो कुछ लोगों को मना कर और अपने लिए टाइम निकाल, समझ रहे, सिंपल सी चीज़, सॉर्टेड। प्रायोरिटीज पहले जो अभी कोई पूछते था कि सही गलत है, सही गलत कोई नहीं होता चलेगा, अब कोई बंदा ही से मिलेगा, वो कहेगा नहीं तो सबका काम कर, पैसे कमा, ठीक है, कोई बंदा जो वैसा होगा वनवासी टाइप, वो बोलेगा तू सब कुछ भाड़ में जाए, तू 8 घंटा अपने लिए निकाल, राइट, बट सही गलत कुछ नहीं होता। used to ask a question. बेसिकली तेरे को थोड़ा टाइम अपने लिए चाहिए, एक बंदे को ना बोल दे, अपने लिए निकाल दे, 80% दैट, 20% योरसेल्फ, 100% हैप्पीनेस, सिंपल। बस इस चीज़ की कमी बाकी नहीं है। बस बड़ी एंजॉय कर, we can get another guy, he's got a question. Go ahead, brother. So my name is Sarthak, and like being at the age of 20, I'm a Tinder campus ambassador. I'm showing off that. Okay, but still, like I have achieved a little bit in my life, but it's way more than my expectations. So, but still, like I doubt myself at a one point. That is my height. Sometimes I feel like that. your height. Yeah. Okay. Like I feel like that I'm short. Like if the person next to me is a bit taller, I will feel like a low on confidence. Okay, low on self-esteem. That's where I just lag behind. Yeah. So the thing is, you and I are the same height, right? And the same thing you are going through, ये मैं भी सहता था। मैंने अपनी पूरी एजुकेशन जो है बाहर करी है, और हमारी इंडियंस की एवरेज हाइट जो है 5 फुट 5 इंच, ठीक है, इतनी होती है, राइट? कोई अगर निकल गए सरहद जैसे 6 फुट के तो ठीक है, वो ठीक है। मगर मेरी पूरी एजुकेशन जो थी अमेरिकन स्टूडेंट्स के साथ थी, वो 15 साल पे हरामी जो है 6 फुट में पहुंचा देते हैं, ठीक है। अब मेरे को भी पूरी लो कॉन्फिडेंस, बास्केटबॉल खेलो तो वो सारे चैंपियन, कुछ और कुछ नहीं, ठीक है। तो लो कॉन्फिडेंस मेरे भी पूरा चलता रहा, बट ओवर द टाइम जो आप अपनी पर्सनैलिटी है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो, व्हेन यू वॉक इन अ रूम ना, ठीक है, आपको 6 फुट 5 इंच का नहीं होने की ज़रूरत है, आप चाहे 5 फुट 2 इंच के हो ना, ठीक है, पीपल विल नो यू। यस, इट्स योर पर्सनैलिटी दैट हैज़ टू कम आउट, एंड दैट कॉन्फिडेंस। सी अब आप कुछ कर तो सकते नहीं हो, 20 साल के हो गए, ठीक है, अगर आप 15 साल के हो तो मैं कहता चल ठीक है, लटक जाओ, कुछ कर ले, हाइट वाइट बढ़ जाएगी, ये खा ले, अब कुछ कर नहीं सकते, सो एक्सेप्ट इट। अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, ठीक है। इस चीज़ का मैं बेस्ट वर्जन कैसे बन सकता हूँ, ये अब मैं भी कह सकता था यार मैं इतने छोटे हाइट का हूँ, मैं अगर फैशन इन्फ्लुएंसर बनूंगा कोई मेरे को क्यों फॉलो करेगा, और लोग फॉलो कर रहे हैं क्योंकि मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। पीपल रिलेट की, ठीक है, ये बंदा जो अपने आप को दिखा रहा है वो उसमें कंफर्टेबल है, मेरे को अपने आप को दिखाना नहीं है कि भाई मैं अपनी फ़ोटो स्ट्रेच करके 6 फुट का दिखा रहा हूँ अपने आप को या कुछ कर रहा हूँ, मैनिपुलेट नहीं कर रहा किसी को। तो जो मैं दिखा रहा हूँ वो मैं हूँ, दैट्स व्हाट यू नीड टू बी, व्हाट यू आर। लाइक यू सेड, आते ही तुमने अपने आप को इतने प्राउडली बताया कि मैं टिंडर यू का कैंपस का एम्बेसडर हूँ, ये सब कुछ, ठीक है। कितने बच्चों ने ट्राई करा होगा, फेल हो गए होंगे। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ योर अचीवमेंट्स, ठीक है। अपने हर चीज़, जिस मुकाम को तुमने पाया है ना, उसको इतना एम्ब्रेस करो, ठीक है, कि मैंने ये करा है, किस माधोचोर ने करा, ये नहीं करा। जब ये इसको एम्ब्रेस करोगे ना, ठीक है, अंदर से वो देखा ना कौन से LIC किसका ऐड था, वो जो हल्के हल्के कोई सलाम मारता था, छाती ऐसे करके फूल जाती थी, वो चीज़ें जब एम्ब्रेस करोगे ना, ऑटोमेटिक तुम्हारी छाती ऐसी फूलेगी ना, निकलोगे ना किसी भी जगह। बगल में 7 फुट का बंदा होगा, वो भी यू विल शाइन, आउटशाइन। दुनिया में सारे मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स सब देख लो, टॉम क्रूज देख लो, 5 फुट 6 इंच हाइट है। आमिर खान, ठीक है, आमिर खान को देख लो, 5.4।
सचिन को देख लो, वॉरेन बुफे को देख लो। अब सचिन अगर सचिन खुद को बास्केटबॉलर से कंपेयर करता तो वो तो एवरेज क्रिकेटर भी नहीं बन पाता। उसने फोकस करा अपनी क्रिकेटिंग एबिलिटीज पर, नाउ ही इज गॉड ऑफ क्रिकेट, है ना। अब सी हम ये कह सकते हैं कि हाँ तुम कल बोलो कि मेरे को रैंप मॉडल बनना है, मैं कहूँगा ना भाई तुमसे ना हो पाएगा, तो उसको उस ड्रीम को छोड़ दो। यू हैव टू बी रियलिस्टिक इन योर अप्रोच, ठीक है। जो तुम्हारी स्ट्रेंथ्स है उसको अपनाओ, ठीक है, और उस पर फोकस करो। यू विल सी यू आर सो यूनिक, ठीक है। यू आर मोर यूनिक देन एनीबडी एल्स बिकॉज यू आर यू। द मोर यू एक्सेप्ट दैट आई एम, दिस इज हु आई एम, आई स्टैंड एट 5 फुट 8 इंचेस और समथिंग, बूम, दैट्स इट। हाइट इज नॉट गोइंग टू मैटर टू यू। मैं बोलूँगा कि तुझे जो बताया ना कि लाइक हाइट की बात, आई एम वेरी स्किनी विनी बहुत मतलब, बट एक चीज़ मैंने सीखी जो शरद भाई ने बताई थी कि जब भी जाते हो ना आंखों में देखो सामने वाले में, इट क्रिएट्स अ कॉन्फिडेंस। तो मैं ना एक बॉडी बिल्डर बंदे की भी आंखों में देखता हूँ ना, नजर हटाता नहीं हो। अगर थोड़ी देर हो गया ना जब पूछता हूँ क्या, तो वो ऐसे नजरें हटाते हैं वो। एंड इन फैक्ट आई विल टेल यू बिकॉज आई एम फ्रॉम फिटनेस इंडस्ट्री, बॉडी बिल्डर्स 5 फुट 12 इंच या 6 फुट 2 इंच के सबसे ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। द मोर यू आर वरिड अबाउट द फिजिकलिटी, ठीक है, द मोर वल्नरेबल यू गेट। क्यों? क्योंकि फिजिकलिटी बाहरी दुनिया के कंट्रोल में है। मैं कैसे बताऊँ, आर्नल्ड और मेरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम दोनों सिर्फ अपनी बॉडी पर ही फोकस रखें, आर्नल्ड कहेगा मेरा तो शोल्डर ज़्यादा है, मैं कहूँगा मेरे लेग्स ज़्यादा है, तीसरा बंदा आएगा बहन जो तुम दोनों का घंटा ज़्यादा नहीं, मेरे एब्स ज़्यादा है, दोनों फेल। समझ रहे? द मोर यू फोकस ऑन द फिजिकलिटी द ईजियर इट इज़ टू गेट वरीड, टू गेट एंग्शियस, टू गेट डिप्रेस्ड। फोकस ऑन द इनसाइड, वरी इन इनसाइड, समझ रहे? क्योंकि फिजिकलिटी तो अब आज यू आर वरीड कि 6 फुट का मैं नहीं हूँ, दिक्कत है। इट इज़ पॉसिबल कोई ऐसा ग्रुप हो उनके बीच तू जाए, वहाँ पे जो 4 फुट है उनकी ज़्यादा इज्जत है। सही बात है ना? क्या पता टुमारो यू डिसाइड टू बिकम अ F1 रेसिंग ड्राइवर, द ऑप्टिमम हाइट इज योर हाइट। True. If you are a 6 footer or something, getting inside that and driving that is very tough. जो कि 5-10 से ज़्यादा नहीं हो पाता। 5-10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। That is an F1 driver requirement. बता, टॉप वर्ल्ड की बेस्ट कार ड्राइव करने का जिनको मिलता है, दैट्स व्हाट। Okay. फिजिकलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करो। इवन जो मेरे को फॉलो करते हैं शर्मा फिटनेस, तुमने देखा होगा मैं कभी एस्थेटिक बॉडी वो कभी नहीं करता। मैंने अपना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करा बॉडी के लिए, बट उसमें मैंने किस चीज़ के बारे में बात करी? जिद, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट एक्चुअली मैटर। मेरा गोल पूरा अपने चैनल के साथ है ही ये कि जो बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस का जो पूरा गंद मच गया है कि सब कुछ बॉडी 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 है, वो जाए, क्योंकि बॉडी इज नथिंग एक्चुअली, टेम्पररी थिंग। अभी मेरी अभी मैं फिट हूँ, बीमार पड़ जाऊँगा, सब खत्म, तो क्या मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा? नहीं, मैं तब भी ऐसे ही खड़ा हूँगा, चाहे आर्नल्ड मेरे आगे खड़े हो, चाहे रॉनी कॉलमैन मेरे आगे खड़े हो, बिकॉज आई एम ऑन द इनसाइड, आई एम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो बी स्ट्रॉन्ग, टॉल, ब्रॉड ऑन द इनसाइड। ओके, तो एक और बात जो है मेरे डिस्कस करने वाले कि जैसे मैं फाइनेंशियल्स को लेके मैं ना फाइनेंस को लेके काफ़ी पैशनेट सा रहता हूँ। मैं इन्वेस्टिंग के नए नए तरीके ढूंढता रहता हूँ, तो मैं काफ़ी टाइम से रियल एस्टेट के बारे में पढ़ रहा हूँ। तो अब मेरे लिए ये प्रॉब्लम आ गया है कि मैं रियल एस्टेट को स्टार्ट कैसे कर सकूँ। मैं कई लोगों से डिस्कस करता हूँ, ठीक है, वो आके सिंपल से बोल रहे तेरी उम्र नहीं है, ठीक है, उम्र नहीं है, हाँ तू इतने पैसे लाएगा कहाँ से, बैंक को कैसे क्या जवाब देगा, तेरी इतनी उम्र क्या है, तू सिबिल कैसे बनाएगा, वो ये जिसको लेके मैं खुद डिप्रेस हो जाता हूँ। एंड में आके मैं साला वो बुक ही पढ़ना छोड़ देता हूँ, मैं कभी काम नहीं है। डोंट स्टॉप रीडिंग द बुक्स, ठीक है। यू नो द प्रॉब्लम्स, यू नो कि मेरे को वो पैसे लाने कहाँ से हैं, ठीक है, वो तेरा फर्स्ट स्टेप है। देखो दूसरा स्टेप है कि मेरे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है रियल एस्टेट में, वो दूसरा स्टेप है। ये सारे ऐसे धीरे कम से कम 10, 15, 20 स्टेप्स होंगे वो काम करने के लिए। You have to reach each step one by one. You can't say कि अरे ये इतना सारा काम है, उसको देख करके ओवरवेलम हो गए, बस नहीं करना काम। It's all about trying. मैं भी अगर कहूँ कि आज मेरे को ये रेस्टोरेंट खोलना था, मैंने कोई होटल मैनेजमेंट की डिग्री तो करी नहीं, कोई MBA तो करा नहीं यार, कैसे करूँगा, किसको हायर करूँगा, कौन बनाएगा, कितना रेंट देना होता है, क्या करना होता है, कहाँ से खाना आना होता है। As you go you figure out, ठीक है। जहाँ करा सब, भाई मैं दूसरे रेस्टोरेंट से दोस्त हूँ, उनसे पूछा भाई ये कहाँ से आता है, ये कहाँ से आता है। अपनी नेटवर्किंग बढ़ाओ, लोगों से पूछो, जब आइडिया आएंगे। बुक्स विल ओनली टीच यू अ गाइडलाइन, राइट। द प्रैक्टिकल नॉलेज यू विल गेट बाय गोइंग आउटसाइड एंड फाइंडिंग आउट। भाई किसी भी दोस्त के पास चल जाए जिसका है बिजनेस रियल एस्टेट का, उससे जाकर ही पूछ ले ये सारे सवाल। फेल्ड आल्सो वन रेस्टोरेंट, राइट? बिग टाइम, टू रेस्टोरेंट्स आई फेल्ड। ट्राई सीधा थोड़ी और खोल दिया, 2 फेल करा, उसके बाद तीसरा और दो हॉस्काज में फेल हुए, तब जाकर के यहाँ पे खड़े हैं। लॉसेस हुए, तब जाके ट्राई कर,
लेकिन दिखने में वो चीज़ें अलग लगती है। जब उसको करने लगते हैं ना तो वो बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव से दिखता है वो। जहाँ तुम बेस्ट वो दिखता है ना कि अगर एक होटल सोचा हो, ठीक है, एक बिल्डिंग खड़ी करनी है। गाइस मैं नहीं चाहता कि मतलब अलग अलग कॉन्वर्सेशन ब्रेकआउट हो जाए। आई नो सबके पास है कुछ ना कुछ शेयर करने को, तो व्हाट वी गोना डू इज नाउ विल डू घड़ी से 3-4 मिनट्स पर पर्सन, ठीक है। जो तुम्हारा सवाल है कम टू द पॉइंट एज क्विकली एज पॉसिबल, ठीक है। आजा, तू आजा, तू भी आजा, एक के बाद एक। और कौन है, लेकिन बाकी फैलो 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 स्टॉप दैट रीडिंग। फेस इधर, कैमरा इधर, बैक कैमरा फेस इंटरेस्टिंग होता है। गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड मैसिव रिस्पेक्ट टू शरद सर। एंड सर मैं 2 मिनट लूँगा, बस मुश्किल से 2 मिनट लूँगा। मैं अपने पास्ट रिलेशनशिप में था, लाइक 3 और 4 ईयर्स से रिलेशनशिप में था, और मैंने अभी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है अपनी। तो मेरा क्या था, मैं प्रोजेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं बनाता था। जस्ट मेरा ये था एग्ज़ाम से एक लास्ट दिन पढ़ना और जाके एग्ज़ाम में मगअप करके जो भी है वॉमिट कर देना और पास हो जाना। जस्ट पासिंग मार्क्स, और 60 to 70%, उसको भी पासिंग मार्क्स ही कह लो। तो बात यह है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, पास्ट एक्स जो गर्लफ्रेंड थी, वो मेरे सारे प्रोजेक्ट्स सुनाती थी, सब कुछ करती थी और एक तरह से टेक केयर करती थी। फॉर ड्यू टू सम पर्सनल रीजन्स एंड फैमिली मैटर्स हम दोनों आज अलग हैं। बट मैं ऐसा हो चुका हूँ लाइक कि मतलब 24 के 24 घंटे पीता हूँ। लाइक कबीर सिंह का ट्रेलर देखा है आप लोगों ने, किसी ने? बहनचोद होता है पूरा, वो वाला सिस्टम चल रहा है। अभी भी मैं ड्रंक हूँ, सॉरी फॉर दिस। बट मैं ये सोचना चाह रहा हूँ कि मैंने एडमिशन लिया PGDM, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो इस तरीके से निकलूँ कैसे? दारू के नहीं, उसकी फीलिंग के। दारू अच्छी चीज़ है ना, दारू से निकलना ही नहीं है। अलग अलग मतलब मैं हर किसी बंदी के अलग से रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। नहीं है मेरे, जो अच्छी है वो साथ में है, जो नहीं है फ्रेंड है, जो भी है कुछ है। शरद सर का एक अच्छा डायलॉग है, कुछ देने की टेंडेंसी से आगे बढ़ो, कुछ लेने की टेंडेंसी से बिल्कुल भी नहीं। तो उस चीज़ को काफ़ी मैंने देखा, फॉलो अप भी करा लाइफ में और काफ़ी ग्रो भी किया। तो बस थिंग इज़ दैट कि मैं शरद सर से बस एक छोटी सी चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि मैं अपना मेंटल डेकोरम ऐसे कैसे मेंटेन करूँ कि उस लड़की के बारे में बिल्कुल भी ना सोचूं। ब्रो वो कैसे कर सकते हैं? वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ। मर्द है, तुझ पे टेस्टोस्टेरोन है, तेरे पे टट्टे हैं। हाँ अरे है कि नहीं है? 2 हैं। हाँ। रोज में गिनता है, एक गिन तो नहीं है। ब्रो तू सोचेगा ब्रो, क्योंकि अगर तू नहीं सोचता तो तेरे डैड नहीं सोचते तो आज तक पैदा कैसे होता अगर तेरी जीन्स में नहीं होता औरत के बारे में सोचने का? ये सोच महंगी वाली कैसे पकड़नी है? हाँ यार पकड़ के सब कुछ छूट चुकी हैं। अभी व्हाट्सएप दिखाऊंगा ना, पागल हो जाओगे। हाँ। तेरी कोई प्रॉब्लम का है? तेरी प्रॉब्लम का है मुझे ये बता। मेरी प्रॉब्लम ये है कि रात को सोता हूँ तो उसके मतलब कुछ भी गाना सुनता हूँ, गाने सुनते सोता हूँ, उसकी याद आती है। सुबह 5 बजे के आसपास सपना आता है, 6 बजे के पास नींद खुलती है। हर रोज उसके बाद रिग्रेट होता है कि अरे यार वो साथ थी तो सब कुछ एक स्मूथ लेवल पे चल रहा था। अब ऐसा है कि ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ लाइफ में, ये चल रहा है लाइफ में। ब्रो ये अभी ब्रेकअप हो चुका, मतलब तुम लोग अलग 1 साल हो चुका है। मुझे लग रहा है कि साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करूं, बट कंसल्ट करके अलग हट चुका। नहीं आई डोंट थिंक साइकियाट्रिस्ट ना तो बहुत नॉर्मल चीज है ब्रो। बट आई वुड से कि टाइम के साथ इट विल बिकम अ बिट मोर क्लियर टू यू वेदर यू, अगर तू खुद के पैरों पे पूरा खड़ा हो पा रहा है, खुद की लाइफ पूरे अपने हाथों में ला पा रहा है, तो देन इट माइट बी अ गुड चांस फॉर यू टू री-एंगेज एंड रीस्टार्ट दिस रिलेशनशिप। ओके, अगर पॉसिबिलिटी है, और अगर नहीं है, अगर तेरा अपने आप तब तक फीलिंग्स जा रही हैं तो देन यू। सर ऐसा है, मैं कहना चाहूँगा, मैं गाजियाबाद से हूँ, वहाँ की ना ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी है। मैं बंगाली हूँ, लड़की है शर्मा। फैमिली प्रॉब्लम्स है? फैमिली प्रॉब्लम्स है। तो तूने, तेरी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 22 साल। अभी शादी करनी है तूने? अभी नहीं, शादी नहीं करनी है। 4-5 साल बाद सोचना, फैमिली का अभी क्यों टेंशन ले रहा है? मेरी गर्लफ्रेंड 28 साल की, उसके घर वाले उसकी शादी करवा रहे हैं। अच्छा ये थोड़ा बहुत तेरा डिपार्टमेंट है। मैं तो ये कहूँगा सर। ब्रदर, आई टेल यू अ वेरी सिंपल थिंग, ओके? फॉर 1 ईयर आई आल्सो हैड अ गर्लफ्रेंड जो मेरी फियांसे भी बन गई थी, ठीक है? और वो यहाँ से नहीं थी, वो यूक्रेन से थी। ओके सर। ठीक है, सोच कंप्लीटली इंटरनेशनल सिचुएशन। अब मेरे पेरेंट्स कूल हैं, ठीक है, अब एक्सेप्ट भी कर लिया सब कुछ, मगर उसकी साइड से प्रॉब्लम आ रही थी। उसके पेरेंट्स जो थे बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे, ठीक है? अब उसको लेकर के फैमिलीज़ के बीच में सारे वो अनबन बैठ रही थी, उसके बीच में सारा हमारा जो एक्चुअल जो गुडनेस होता है ना एक रिलेशनशिप का, वो सारा खत्म। जो चार्म था, जो रियली जो एक एसेंस था जो रिलेशनशिप का, जो है वो खत्म हो गया, ठीक है? नाउ द थिंग इज, सुन ले पहले तू सुन तो ले। ओए सुन तो ले, ठीक है? सर ये जरूरी था। आपको आर्ट के बारे में सोचना, उसके बारे में
See, what I'm trying to say is Okay, sir. life moves on. आप अभी क्या बता रहे हो अपनी एज? सर 22 साल। 22 साल के। मैं 35 साल का हूँ। शी इज नॉट द ओनली वुमन, She's not the only woman for you. ये याद रख। ये याद रखना। एंड यू आर नॉट, तू उसका सीवियर नहीं बन सकता। अगर तू ये सोचे ना कि मैं माँ बाप के इशू सॉर्ट करके उसकी भी लाइफ ठीक कर लूँ, मेरे भी हम। सर मैं आपको एक हॉलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ बताऊं छोटी सी। मैं किसी लड़की के साथ बैठता हूँ, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ, ये जो भी है मतलब मैं जेलअप करता हूँ ना, 1-2 दिन में ना मेरे को उसमें ड्रॉबैक्स और लूप होल्स नजर आने लग जाते कि अरे यार मेरी गर्लफ्रेंड पास्ट वाली ऐसी थी, तुम ऐसी हो। मैं एक लूप में फंसा हूँ ऐसे 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 ऐसे। तो उसका फायदा नहीं है bro। उसका फायदा तू नहीं सिर्फ खुद को बचा सकता है और उसके लिए थोड़ा देखो पीना कम करना पड़ता है। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि पीना ही मेरी ताकत बन चुकी है। अगर नहीं पीऊंगा तो बोल नहीं पाऊंगा, चुपचाप बैठ जाऊंगा एक जगह। Sometimes that is the best thing. एक और चीज मैं बोलूँगा, पीना बंद कर, पीना बंद कर। वही तू खुद को बचा सकता है ना, क्योंकि अभी तू खुद के भी कंट्रोल में नहीं है भाई, तेरे एक्शन से दिख रहा है मुझे, ठीक है? नहीं वो अभी सर एक बार उसको एक बार बोल दोगे, ही स्टिल बोल दोगे क्या? भाई वो न्यूज़ चैनल पे नहीं जा रहा। एक बार बोल तो दो। क्या बोल रहा है? चीखें थोड़ी हो रही है। नहीं। फिर मैं तेरी कमजोरी में तेरे सहायता कर रहा हूँ। और एक चीज और समझ में आ रहा है तुझे मेरी बात? अंदर आ रहा है। अभी चाहे तेरे को मैं दुख दे रहा हूँ ब्रो, प्यार नहीं है, ये जिद है, ये जिद बना रखी है उसने। हाँ बस एक चीज और देख, एक चीज देख, अभी पता है तेरे को याद रहे ना रहे, तूने आते एक चीज बोली थी ना कि मेंटालिटी गिव वाली होनी चाहिए, बोला देने वाली, सिखाया गिविंग वाली मेंटालिटी। तू हर एक लड़की में कमी पता है क्यों निकाल रहा है? क्योंकि तुझे अपनी एक्स जो तेरे को देती थी, तेरे को डुप्लीकेट वो चाहिए, नहीं मिल रहा। वो तेरे को एक्स कुछ देती थी और वही चीज तू लेने की नई वाली में देख रहा है, इसलिए तुझे कमी दिख रही है। तू नई वाली को क्या दे सकता है, उस पर फोकस करना। अब तो सर मैं लूट पीट के वो बन चुका हूँ फकीर। अब मैं क्या दूंगा एक ही चीज़ें देने के लिए। सबसे पहले दारू पीना बंद कर दूं सर? क्योंकि तेरी फैकल्टीज तेरे कंट्रोल में नहीं है। तू अभी जो डिसीजन लेगा भी, तू उसके साथ फॉलो थ्रू नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। नीचे मेरे भाई, ठीक है? समझ में आया? मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय बाय बाय। कौन है? भाई ने पहले बोला था। एक के बाद एक फटाफट। सर जैसे तो लाइन में आ जाओ भाई, उधर है लाइन, आ जाओ। तू निकल रहा है? 5-10 मिनट रुक जाए, ग्रुप फोटो खींचेंगे तगड़ी वाली। सर जैसे आप अभी ज्ञान सोच रहे हो, जैसे मतलब जैसे आप अभी ज्ञान दे रहे हो वैसे मैं भी दे रहा हूं। जैसे आपके पास हर सवाल सबसे बात कर। इनके पास जैसे हर सवाल का जैसे इनके पास इनके थोड़ा पीछे यार, आ जाओ तुम लोग भी, आ जाओ पीछे आ जाओ। जैसे शरद भाई के पास हर सवाल का जवाब है। आप नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ ना, मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। हमारा एक्सपीरियंस कम है आपसे, इसलिए हमारे हर सवाल का आपके पास जवाब है। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि मैं भी इसी पर्सनल कंसल्टिंग वाली लाइन में जाऊँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कौन सी बुक्स पढूं, कौन सी क्या चीज़ करूँ, क्या मतलब प्रैक्टिकल? सवाल मेरे को बहुत लोगों से मैं नहीं किया सर, वो बुक्स वाला सवाल बहुत लोगों से आ रहा है। मैं आई एम वर्किंग ऑन समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस, वो मैं अभी बता नहीं सकता, वो निकलेगा 1 महीने के अंदर। ठीक है, आएगी ब्रो, टेंशन ना ले। सिर्फ किताब नहीं आएगी, बहुत कुछ आने वाला है 1 महीने के अंदर आएगा, क्योंकि हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो गया है मैनुअली ये सब हैंडल करना। 1 महीने में सर बहुत डिले हो जाएगा। आप बताओ ना, छुट्टियां पड़ी कॉलेज की। कोई लाइफ में 1 महीना कुछ नहीं है मेरे भाई। नहीं, आप मुझे प्रैक्टिकल लेआउट तो बताओ कि ये करना है आपको, इस चीज पे काम करना है, इस चीज पे काम करना है, इस चीज पे काम करना है। ब्रो ये बताओ तुझे वो बताऊंगा ना, हाँ। तो तू इस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि मैंने वो खुद फॉलो नहीं किया है। अच्छा ठीक है, मैंने अपने आप को कभी भी एक चीज के अंदर लिमिटेड नहीं रखा, क्योंकि जिस दिन मैं एक चीज के अंदर लिमिटेड रख दूं, उस वर्टिकल के सिवाय मैं लाइफ के किसी और वर्टिकल के बारे में सीख नहीं पाऊंगा। पर सर मैं एक साथ सब चीजों पे काम नहीं कर सकता ना, जैसे आपने किसी करेक्ट एक टाइम पे एक चीज उठा, हाँ। और लाइफ में अलग अलग ये पिलर्स बनाते जा। ठीक है, एक बेसिकली तू ये सोच, लाइफ कितनी अलग अलग दुनियाओं में जी जाती है। एक होगी फिजिकल दुनिया, हाँ। ठीक है, ये जो फिजिकल दुनिया है जिसपे हम लोग जी रहे हैं, यहाँ पे बाहर का आकर्षित रूप, बाहर की पर्सनालिटी, बाहर का कॉन्फिडेंस, इन चीजों के ऊपर काम कर। ठीक है, एक हो गया अंदर का, मतलब मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, अंदर की तेरी एबिलिटी टू बी स्टेबल, उसके लिए अलग से काम कर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर ओन थॉट प्रोसेस, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग तू लोगों के बारे में जो सोचता है, क्यों सोचता है, क्या तेरी इनसिक्योरिटी की वजह से सोचता है, या तू खुशी के बारे में सोचता है, या तू बिना किसी बायस के सोचता है, बिना किसी इमोशन के सोचता है, वगैरह वगैरह वगैरह। एक हो गया तेरी फिजिकल फिटनेस की दुनिया, उसके ऊपर काम करना शुरू कर, क्योंकि उसके थ्रू तेरा दिमाग अलग अलग क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करेगा तेरे अंदर। ठीक है, फिटनेस के थ्रू तू डिसिप्लिन डेवलप करेगा, विजुअलाइजेशन डिसिप्लिन करेगा कि एक दिन अगर मैं ऐसा दिखना चाहता हूँ, मैं दिख सकता हूँ, और तू उसके ऊपर काम करना शुरू करेगा। There are lot of different variables of the world that we live in. Start focusing on each of them one by one. एक प्रोसेस ठीक कर लिया, ठीक है, उसको रनिंग रखते हुए अगला प्रोसेस चालू कर, उसको फिर रनिंग रखते हुए, दोनों को साथ में मैनेज करते हुए, टाइम मैनेजमेंट के साथ, फैमिली के साथ, कुत्ते के साथ, बीवी के साथ, लड़के के साथ, सब कुछ नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप ब्रो। ठीक है, और एक तरीका नहीं है, तरीका तेरे को मिलता रहेगा, लेकिन
आलसी नहीं बैठना है, इन एक्शन नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। दैट इज द ओनली वे। ठीक है सर। क्यों? क्योंकि मेरे लिए जो काम किया वो जरूरी नहीं है तेरे लिए काम किया। हो सकता है तेरी पर्सनालिटी अलग हो, मेरी अलग हो। मेरे लिए कुछ चीजें ज्यादा काम करी, कुछ चीजें कम काम करी, कुछ चीजों ने गांड पे लात मारी। तेरा भी होगा बट अलग अलग चीजों के साथ। डन डन सर। नेक्स्ट नेक्स्ट। बहुत देर से रजिस्टर नहीं है। नहीं कोई रिश्ते नहीं है। यार पीछे यार। ओके पीछे भैया। पीछे हो जाओ यार। तो लास्ट फ्री की आईपीएल नहीं बढ़ रही है। हाँ, तो लास्ट टाइम जब मैं आया था मेरे पास बहुत सवाल थे। हर चीज़ को लगता था कि हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस वाली है। अब इस टाइम 1 साल बाद लगता है हाँ भाई बहुत ग्रो कर लिया, कुछ तो ग्रो किया है एटलीस्ट। लेकिन अब ना हर चीज़ से इंटरेस्ट हट गया है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो रिलेशंस हो, चाहे दोस्त हो या पेरेंट्स हो, हर चीज़ से मतलब इंटरेस्ट हट गया। पहले क्या रहता था, हर किसी को इम्प्रेस करने का रहता था कि यार अच्छा ये पेरेंट्स है इनके लिए ये करना है, फ्रेंड्स है इनके लिए ये करना है, उसने बोला था उसके लिए ये करना है, या डेटिंग करनी है कि भाई लड़की पटानी चाहिए। अब क्या है, दोस्त लोग बोलते हैं यार कुछ तो कर लाइफ में, क्या मतलब कोई लड़की भी नहीं है तेरी लाइफ में और फिर भी तेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्त मेरा रूममेट है, मैं अलग से दोस्तों के साथ फ्लैट लेके रहता हूँ, तो जो मेरा रूममेट है वो लड़की के पीछे रोज़ाना रोता है, रोज़ाना 3-3 बजे तक मुझे कहानियाँ सुनाता है। फिर उसे मैं रोज़ाना बताता हूँ कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर ले, तेरी बंदी सुधरेगी। बंद कर दे वो करना, मार खाने दे उसे। भाई उसे कितनी बार मना कर देता हूँ मैं, भोसड़ी के माँ चुदा तू। तुझे अभी किस चीज़ की हाँ। जरूरत है? तेरी बात मैं समझ रहा हूँ क्योंकि मुझे तेरी लास्ट टाइम की बातें याद है। तेरे को अभी अपने आप जीने की जरूरत है, थोड़े टाइम के लिए अपने हाँ, साथ। बस। बताऊँ क्यों? क्योंकि बाहर जितना कुछ करना था तूने उस टाइम पे कर रहा था तू, ठीक है? तू माँ बाप के लिए, इधर के लिए, करियर के लिए, ये वो। अब क्या हो रहा है, थोड़ा मुझे जो दिख रहा है कि तेरे अंदर थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला टाइम आ रहा है कि मैं अपने साथ थोड़ा टाइम बिताऊं। हाँ, क्योंकि जो तू बोल रहा है ना, मेरी चीज़ों में मोटिवेशन नहीं आ रही, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना या फिर माँ बाप के लिए वो करना, अभी उतनी मोटिवेशन नहीं आ रही। इसका मतलब जो भी यूनिवर्स हो या तेरी स्पिरिचुअलिटी हो या जो भी, वो भी चाहती है कि अभी तू बाहर की जगह अंदर पे फोकस कर। लाइक मैं अभी मैंने वो चलते हैं अलग अलग डेवलपिंग कोर्स स्टार्ट किए, लेकिन स्टार्ट करता हूँ जैसे इंटर्न भी चल रहा है मेरा, कॉलेज भी है, अभी कॉलेज से होके आ रहा हूँ और कॉलेज भी अभी जस्ट सेमेस्टर खत्म हुआ है तो अभी थोड़ा सा फ्री हुआ, फिर लेकिन इंटर्न चालू हो गया। साथ में सोच रहा था डेवलपिंग कर लूँगा इन छुट्टियों में, वो भी नहीं कर पा रहा क्योंकि इंटर्न से चलो आगे, वहाँ पे तो फोर्सफुली करा लिया उन्होंने जो कराना था, बताना तो उन्होंने बता लिया, बाकी मेरा टाइम स्पेंड हो गया। मैं रास्ते में पढ़ता हुआ निकल जाता हूँ, जैसे बुक उठाई और रास्ते और पढ़ता रहा, ख़त्म कर दी, काम ख़त्म। लेकिन जब घर पे आता हूँ, जब मुझे फ्री टाइम अपने आप से काम करने की मोटिवेशन आनी चाहिए, वो नहीं आती आजकल। पहले जिम जाने के लिए 1 साल पहले बहुत ज़्यादा था कि हाँ भी जिम जाना है, अब मन नहीं करता, नहीं जाता। अब ऐसा लगता है कि मतलब क्या करूँ कि जो मतलब अंदर से फील है ब्रो, क्योंकि ये जो अगेन ये थोड़ी फ्रीडम वाली मेंटालिटी है। फ्रीडम नहीं मिल रही है, बस ये फ्रीडम वाली मेंटालिटी है कि अपनी मनमानी जैसे है वैसे। आज मेरा मन कर रहा है जिम नहीं जाऊँ, ना जाऊँ। ब्रो, फ्रीडम एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, ठीक है? जो फ्री मैन मेंटालिटी की हम लोग बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि अनशर्ट मैच जो मन कर रहा है हर दिन कर रहे हो, नहीं। फ्रीडम को डिसिप्लिन के साथ अगर तू रखेगा तो ही वो तेरे को फायदा देगी। अगर तू फ्रीडम समझ ले, दारू पीने की फ्रीडम है हम लोग को, लेकिन अगर हम दारू पीने को हम उसी के ऊपर मतलब हमारी फ्रीडम उसी के सौंप दें, तो हमारी जो लाइफ हमारे कंट्रोल में थी वो नहीं रहने वाली, और जो चीज़ें पॉसिबल अचीव करने की वो नहीं हो सकती। सेम चीज़ें इस फ्रीडम के साथ होंगी इन टर्म्स ऑफ अगर तू डिसिप्लिन मिस कर देगा। समझ में आ रहा है? हाँ, एक वही डिलेमा है कि कभी कभी लगता है कि मैं कंट्रोल फ्रीक बन रहा हूँ। मतलब एक्चुअल में क्या हो गया, मेंटेलिटी हर चीज़ को मैं हर थॉट को अपने क्वेश्चन करने लगा हूँ आजकल कि मतलब अच्छा मैंने आज से ये बात करी, आज मैंने ये करा लाइफ में, तो मतलब ये क्या करा, ये अच्छा करा गलत करा, हर चीज़ को क्वेश्चन करने लगा, हर अपने स्टेप को। क्योंकि एक तरफ से तूने ज्ञान थोड़ा इकट्ठा कर लिया है, तो अब तेरा मन कर रहा है कि मैं भी भगवान बनूं, जो मैं उस बंदी को वही कंट्रोल फ्रीक हो रहा है। मैं भी इन सिचुएशन को नेक्स्ट लेवल पे कंट्रोल करना सीख लूं। लेकिन अगर तू ये ज्ञान पा रहा है ये सोच के कि मैं इसको यूज करूंगा कंट्रोल करने के लिए लोगों को, सोशल, वही नहीं चाहता बस मैं। हाँ, तो खुद को रोकना पड़ेगा तुझे, और उसके लिए तेरे को थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम चाहिए मेरे ख्याल से। तो इसमें अब क्या करूँ, ये कैसे सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम कैसे लूँ? बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बंद कर दे थोड़ी देर, और कोई एक चीज मतलब और एक रूटीन बना, वो रूटीन फॉलो करना। भाई डिसिप्लिन के साथ, जैसे तूने बताया ना जिम जा रहा हूँ तो मन बंद कर रहा हूँ, तो ऐसे तो तू स्टेबिलिटी तो मतलब स्टेबिलिटी नहीं, कोई भी चीज फ्लो ही नहीं करेगी ना। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो कह रहा है, मैं यही कहूंगा कि इसका मतलब ये नहीं कि जिम रोज करना है। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी लेकिन कर अपनी रूटीन में डाल, चाहे जिम हो, टेनिस हो, जो भी हो। मेरा मतलब रूटीन था, हम बात कमरे में जो आप शेयर करते हो ना, ठीक है, वहाँ पे आप बस एक नॉर्मल एक वाइट A4 साइज पेपर लगा दो, ठीक है, उस पर बस 2 चीज़ें लिख दो, ठीक है, सिंपल 2 चीज़ें जो आपको लगता है कि आप रोज़ कर सकते हो, ठीक है। वो रोज़ चीज़ों के सामने ना आप बस एक डंडी लगाते रहना जिस दिन आपने कंप्लीट किया है, चाहे वो आपकी लोकेलिटी में एक राउंड चक्कर मारना हुआ, राइट, यू जस्ट हैव टू डू समथिंग। वो जब आप करने लग जाओगे, रोज़ एक टिक आप लगाने लग जाओगे ना, आप देखोगे कि आपका एक पाथ बन रहा है, समथिंग दैट आई एम डूइंग विच इज़ मोर देन जस्ट लाइक ट्राइंग टू टॉक टू अदर पीपल एंड समथिंग, और वो आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन जो आपको चाहिए ना। एक ये चीज़ और है कि जैसे मतलब फ्रेंड्स होते हैं,
कि मतलब होता है कि बाकी सब फ्रेंड आपस में इंटरेक्ट करते रहते मेरे को ये रहता है कि हाँ चलो इंटरेक्ट कर लिया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, आधा घंटा मैक्स, उसके बाद मुझे लगता है कि जैसे अब मुझे थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए और दोस्त हाँ और परेशान करते फिर बंदे की यार तू मिक्सअप नहीं हो रहा, तू मतलब आ नहीं रहा सबके साथ, मतलब मेरा रूममेट बोलेगा आ जाना, सब लोग हैं बैठे हैं, तू क्यों नहीं बैठ रहा, तुझे बिल्कुल अलग ही चाहिए होता है। थोड़े टाइम के लिए इंटरेक्शन पूरा का पूरा बंद कर दे और कोई दिक्कत नहीं अगर वो कह रहे हैं कि तू बंद कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कोई बात ब्रो, उनकी तो सुननी नहीं है, क्यों है? उनकी तो सुननी नहीं है, उनकी तब सुननी है जब उनके बोलने में कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी हो, क्रिटिसिज्म हो तो कंस्ट्रक्टिव हो। फालतू की जो कमेंट्री होती है ना, भारत में सब लोग करना चाहते हैं मेरे भाई। एक लास्ट चीज़ कि जैसे मेरा रूममेट है उसमें 2 क्वालिटीज़ हैं, एक तो वो नशे बहुत करता है, दूसरा वो एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एकेडमिक्स में मेरे से काफ़ी अच्छा है और नशे भी बहुत ज़्यादा ही करता है। अब मुझे यही नहीं डिसाइड कर पाता कि मैं इसके साथ सही हूँ रहता हूँ जो, या फिर इसके साथ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ हाँ मेरी एकेडमिक्स में भी फ़र्क पड़ा, अगर निकल के खुद के साथ अकेला रह सकता है तो वो कर, अगर नहीं तो इसके साथ रहते हुए इसके साथ टाइम स्पेंड करना कम कर, खुद के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड कर, थोड़ी देर के लिए कम सोशलाइज कर। तू बाकी लोग प्रॉब्लम ये है ना कि मेरा सिर्फ रूममेट के साथ कम बात हो ही नहीं सकती। हाँ प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ मेरा रूममेट नहीं है, वो मेरा क्लासमेट भी है। हम लोग हमेशा 24 आवर्स में एटलीस्ट 20 आवर्स हम एक साथ ही रहते हैं, बिल्कुल बगल में रहते हैं। अकेले रहे तू बाकी लोगों की बहुत सुन रहा है अभी ब्रो, हर चीज़ में, जबकि अभी जो तेरा टाइम लेकिन फर्क किसी से नहीं पड़ता, मतलब कोई बोल के जाता है फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि अभी तेरे को उनकी सुनने की जरूरत नहीं है। अगर तेरे को उनकी सुनने की जरूरत होती है तब फर्क पड़े तो बात सही है। अभी तेरे को उनकी सुनने की जरूरत नहीं है। अभी यू नीड टू लिसन टू योरसेल्फ एंड फिगर योर ओन शिट आउट कि तेरे को क्या चाहिए और तेरा क्या डे ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए हर दिन। उस चीज़ के लिए तेरे को शांति की जरूरत है थोड़ी, जो तेरे को नहीं मिलने वाली जब तक तू इस बकचोदी के अंदर फंसा हुआ। समझ गया मेरी बात? वो तो समझ गया, लेकिन वही ना ये नहीं फिगर आउट कर पा रहा कि जैसे लोग बोलते हैं कि अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस फिगर आउट करो, अब ये नहीं समझ रहे ये कैसे फिगर आउट करूँ, मेरे को लग ही नहीं रहा। ये तो वही तो चीज़ है ना कि एग्जैक्ट फॉर्मूला है ही नहीं, कोई एक चीज़ पकड़, जिम पकड़ लिया, टेनिस पकड़ लिया, डांस पकड़ लिया, कुछ तुमको पता नहीं है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, कोई ऐसी एक्टिविटी कर जो तुझे लगता है कि तू कर सकता है। 2 दिन मत कर, चाहे वो एक बुक ले ले, मेरे को हर रोज मेरे को इसका बस एक पेज खत्म करना है, ठीक है, चाहे वो कुछ भी कोई मोटिवेशनल बुक हो या कोई। जैसे अब ये बुक है, आज मैंने इसके एटलीस्ट 30 पेजेस खत्म कर दिए सिर्फ ट्रैवल करते, क्योंकि मुझे कॉलेज भी आना था, उसके बाद यहाँ भी आना था, तो जितना मेरे को ट्रैवलिंग टाइम मिला, मैं मेट्रो में था, बस में था, जहाँ भी जैसे भी था, चलते वक्त भी मैं पढ़ रहा था, यहाँ से आ रहा था तब भी पढ़े जा रहा था, और एटलीस्ट मैं 2 पेज तो यहाँ पे चलते वक्त खत्म कर दिया। इंटरेस्टेड था उसमें? हाँ इंटरेस्टेड था तो यू हैव द इंटरेस्ट क्या, लेकिन इट्स नॉट दैट यू डोंट हैव द इंटरेस्ट, लेकिन वो आज है, जरूरी नहीं कि वो कल पूरे दिन में सेम कोई बात नहीं, हो सकता है कल मैं एक भी पेज ना पढ़ूं। यही हो रहा है सर, ये एज ही तो यही है। अभी तू टेंशन क्यों ले रहा है? ये तो होना है यार, ये होना है, क्योंकि अभी एनर्जी ज्यादा है, फोकस कम है और टेंशन नहीं हो रहा है। और उनमें बैलेंस मुझे टेंशन ये होता है कि ना, टेंशन नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा मार्क्स अच्छे आए हैं बुरे आए हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चलो ठीक है मार्क्स एग्जाम्स हैं तो प्रिपेयर कर लूँगा, रिजल्ट आ गया अच्छा आ गया, ये आया ठीक है अगली बार इंप्रूव कर लेंगे, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्या आया है। अगर बुरा आया तो इसका ये नहीं कि भाई मेरे को हल्का सा लग रहा है कि यार बुरा आया है, नहीं देखेंगे चलो अच्छा अगली बार कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, क्योंकि ये रिजल्ट तेरी लाइफ तो डिसाइड नहीं कर रहा है ना, तेरी लाइफ तो यही चीज़ आ जाती है माइंड में। हाँ तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड कर साले, क्योंकि तू अगर बाकी एवरेज सोच वाली लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेगा तो तू एवरेज मैट्रिक्स ही अप्लाई करेगा अपनी लाइफ को जज करने के लिए। समझ में आ रहा है? हाँ यही मुझे लगता है कि मतलब जो सामने बैठा वो चूतिया है, हर वक्त ये लगता है, हर वक्त ये लगता है कि इस चूतिया कुछ नहीं पता। हर वक्त मुझे, मेरा रूममेट है वो कैडिक्स में इतना अच्छा है, वो रिलेशनशिप्स में फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा है और बहुत एक्सपेक्ट्स में बहुत अच्छा है। वालों की मार दिया तुमने यार, पीछे हो जाओ यार। उसकी अभी 40,000, पीछे हो जाओ। उसकी अभी रिसेंटली 40,000 पर मंथ की इंटर्न लगी है, लेकिन फिर भी मुझे एक बैक ऑफ द माइंड मुझे हमेशा लगता है चूतिया है साला, हर वक्त पर होता रहता है। नहीं ब्रो, वो भी गलत है, वो भी गलत है, तुझे पता है ये भी एनालाइजिंग अदर पीपल। उनका हैंडशो तुझे का जवाब पता है, माइक देना उसको फिर। मैं स्टार्ट करूँ? सर मेरा नाम अंकित है, ये मेरे लिए अचीवमेंट है कि मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ, पिछले 1 साल से आपको यूट्यूब पे देखता था, तो बहुत खुशी हो रही है आप सभी लोगों से मिलके मुझे। भाई हमें खुशी हो रही है कि तुम लोगों ने अपना टाइम निकाला आने के लिए, तो बिग थैंक्स फॉर एवरीवन ब्रो। थैंक यू सर। मेरा एक ही सवाल है आपसे, जो आप ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट बताते हो कि सभी इंसानों को मिलजुल के रहना चाहिए और अगर सब मिलजुल के काम करेंगे तो एक अपन ग्रेटर अचीवमेंट और एक बहुत बड़े गोल की तरफ काम कर सकते हैं। जैसे
आज के जो मेन फूड क्राइसिस हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, इन सब के लिए माल न्यूट्रिशंस हो गया। तो सर मैं किसी को देखता हूँ जो मेरे से मतलब बहुत बड़े लेवल पे है, तो मैं उसे कम्पीट करने लगता हूँ और एज ए इनेमी देखने लगता हूँ, जबकि मुझे भाई की तरह देखना चाहिए, उसके साथ काम करना चाहिए। तो सर ये फील कैसे ख़त्म करूँ और सब मतलब सर एनिमी दुश्मन की तरह देखने, उससे कम्पीट करने की कोशिश करता हूँ मैं, जबकि मतलब सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए। तुझे क्या लगता है, तू क्यों इस नजर से देखता है उन्हें? क्योंकि मतलब एक वो क्या बोलते हैं, सोशल एक्सेप्टेंस शायद इसको कह सकते हैं। तो सर मतलब सब लोग मतलब मैं कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं कर पाता हूँ लोगों से, मतलब ऐसा लगता है कि मैं उनसे कम हूँ, लेकिन मैं साथ काम करना चाहता हूँ। ये जितने बड़े इश्यूज़ हैं आपके आज के, तो सर अगर तू इन बड़े इश्यूज में काम करना चाहता है, जी सर, बड़े लेवल का इम्पैक्ट अचीव करना चाहता है, अकेले तो तू कर नहीं सकता। अकेले नहीं कर सकता। कैसे कर सकता है? इन्हीं लोगों के सहारे के थ्रू। जी ठीक है, जी, क्योंकि सोसाइटी है हायरार्की में, रिसोर्सेज सबके पास अलग अलग तरीके से बांटी हुई है और सबकी रिसोर्सेज वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि तेरे हो सकता है तेरे पास मॉनेटरी रिसोर्स ना हो, तेरे पास हो सकता है कोई और रिसोर्स ना हो, इंटेलेक्चुअल रिसोर्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर तेरे को आगे बढ़ना है लाइफ में, तेरी रिसोर्स अकेली इज नॉट गोइंग टू बी इनफ, तेरे को किसी और रिसोर्स के साथ कंबाइन करके ही काम करना पड़ेगा। समझता हूँ सर। ठीक है, आज मीटअप भी मैं अकेला सब लोग नहीं संभाल पाता, इसलिए मेरे साथ और भी लोग हैं और मैं चाहता हूँ और भी लोग बांटे इस चीज़ के अंदर। जी। ठीक है, तो ये हो रहा है और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सबने इक्वली पार्टिसिपेट किया, अरेंज कर रहे हैं। जी। ठीक है, तो अगर तू आगे जाना चाहता है, अगर हमारे मीटअप पे अब इतने लोग आ रहे हैं, अगली बार और भी ज़्यादा चाहिए, अगली बार और भी ज़्यादा चाहिए, वो कैसे हो पा रहा है? बिकॉज मैं इन लोगों को एनिमी की तरह नहीं देख रहा हूँ। नहीं देख रहा। ठीक है जी। तो अगर तू इनको एनिमी की तरह देखेगा, लेकिन तेरी इच्छा है कि तू लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, वो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। हाँ, कॉन्ट्राडिक्टरी है। समझ में आ रहा है? तो तू डिसाइड करके तू इस चीज़ में दूसरों को गालियाँ देने में ज़्यादा खुशी है तेरे को, कि तेरे को आगे बढ़ने में ज़्यादा खुशी है? क्योंकि गाली तो अभी बैठे बैठे दे सकता है क्या? नहीं सर, मैं आपकी बात समझता हूँ। ब्रदरहुड है ये जो बना, सब मिल, हाँ जी, इसलिए बनाए ताकि आप जो हो इसके बाद आप दूसरे लोगों से कनेक्ट करो। आपकी जो नेटवर्किंग बनेगी वो एक्चुअली ब्रदरहुड इसीलिए नेटवर्क बनाने के लिए। ठीक है, आपकी जितनी तगड़ी नेटवर्किंग होगी उतनी ज़्यादा आप सक्सेसफुल होगे जो भी आप काम करना चाहोगे। तो सर मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, मतलब कैसे दूर करूँ इसको, मतलब कैसे कम्युनिकेशन बिल्ड करूँ? तेरे को ही जब वो थॉट अगली बार आएगा, तूने कॉन्शियसली इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट थॉट फ्लो ओवर यू एंड एक्चुअली गोइंग लाइक हाँ यार ये लोग कमीने, खुद को तू रोक सकता है। हमारे माइंड के अंदर एक कंटिन्यूस थॉट की पिक्चर चलती रहती है जो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सोचती रहती है जी। लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि वो जो थॉट का कंटिन्यूस रील है ना, वो अपने ही कंट्रोल में है। अपने कंट्रोल समझ में आ रहा है? वो अपने ही कंट्रोल में। हमें लगता है कि हमारे ख्याल हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारे ख्याल हमारे कंट्रोल में है। अगर तू कॉन्शियसली बोलेगा कि नहीं ये ख्याल गलत है, आ गया मेरे को एनिमी वाला, आने में कोई गलती नहीं है, अब उस ख्याल को तू मैनेज कैसे कर रहा है अपने दिमाग के अंदर, वो तेरे पास है भाई। मैनिफेस्ट मत होने दे, ठीक। उसको फिजिकल एक्शन मत कन्वर्ट करके कहीं पे जाके हेट कमेंट डाल रहे हो ऑनलाइन, कहीं पे जाके गाली बक रहे हो किसी को, पीठ पीछे किसी के बारे में बिचिंग कर रहे हो। मैनिफेस्ट मत करने दे थ्रू एक्शन। ख्याल आया, ख्याल को रिकग्नाइज किया, समझाया खुद को ये ख्याल गलत है, कॉन्शियसली रिट्रेन करना पड़ेगा अपने भी थॉट प्रोसेस को। समझ में आ रहा है? जी। क्योंकि सबके थॉट प्रोसेस अलग होते हैं, पैसे रिलेटेड, ये वो रिलेटेड, लेकिन लाइफ में कोई भी नए स्टेज पे पहुंचने के लिए पुराना थॉट प्रोसेस तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि पुराने थॉट प्रोसेस पे हम उसी पुराने स्पॉट पे ही रहेंगे। आगे अगर जाना है तो वो थॉट प्रोसेस तोड़ना पड़ेगा, वो कैरेक्टर तोड़ना पड़ेगा। अंकित बोला ना तूने, हाँ, अंकित। आज का अंकित तू तोड़ेगा तो ही तो कल का अंकित निकलेगा बाहर। समझ में आ रहा है? तो उस चीज़ को कॉन्शियसली तूने ही करना है। और फाइनल बात सर, आप लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, आगे भी अपन लोग मिलते रहेंगे सब। और सर एक लास्ट सवाल है मेरा, सर जयपुर आप कब मीटअप रख रहे हो? जयपुर करेंगे राजस्थान करेंगे। ठीक है सर। फ्रॉम जयपुर? यस। मीटअप के लिए तो जयपुर से? जयपुर से। मैं वो कानपुर कानपुर से कौन है? पता नहीं, कानपुर से आए ना मैं इसका सोच रहा था से आया। सिर्फ आप ही सब लोगों से मिलने के लिए मुझे बहुत खुशी होती है, ये चेहरे देख के सर मुझे मोटिवेशन मिलता है, ये चेहरे देख के। मैं सर बहुत ही इच्छा थी आपसे मिलके, मजा आया आपसे। थैंक यू। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट तुझा था, उसके बाद मैं हूं। हां उसको ये ही नेक्स्ट ना, वो काफी टाइम से मैं भी खड़ा हूं काफी टाइम से भाई। फिर ठीक है इनके बाद मैं आऊं। पहले तो सब शांति बैठे हैं, तो सब एक बार पहले चिल्ला दो। क्या करना है? चिल्ला दो एक बार बाकी जो ऐसे। देखो मेरा नाम रवि है, मैं 17 साल का हूँ एंड 2 एक्सपीरियंसेस है, 2 चीज़ें शेयर करूँगा जिससे शायद सारी प्रॉब्लम्स का पता नहीं बट कुछ नया सीखने को मिल जाएगा या पुराना ही रीग्रो हो जाएगा। लिसन अप। पहला, मैंने अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना सीखा।
मैं अभी जस्ट 12th खत्म हुआ, मैंने पूरे 11th में एक्सपेरिमेंट किया कि चलो नेगेटिव लाइफ रख के देखते हैं कि कितना नेगेटिव रह सकते हैं, और मैं फेल हो गया। तो फिर जैसे ही मैं फेल हुआ, कंपार्टमेंट आई, मैंने सोचा अब नेगेटिव तो रख ही लिया, बुरा ये कि यार ये बंदा कितना बेकार है, इससे बात नहीं करने की, सब दिमाग ख़राब रहता था। फिर मैंने सोचा पॉजिटिव भी रख के देखते हैं, अब नेगेटिव रखा है पॉजिटिव, एक्सपेरिमेंट की बात हुई है, अब पॉजिटिव भी रखा, तो उसमें मज़ा तो आया नहीं, बट ये था कि कुछ हर रोज़ नया सीखने को मिलता था। ये था कि इतनी छोटी सी चीज़ में कि अगर वो लड़की सिर्फ हाई भी बोल रही, अरे यार, उसमें भी खुशी मिलती थी। एक आंटी जो बूढ़ी औरत की बात हो रही, वो अगर जाके उनकी मदद हो जाती थी ना, वो ऐसे बेटा धन्यवाद, उसमें भी खुशी, अलग वे में नहीं, ये मत देखना हवस बहुत है, नहीं, खुशी मिलती थी, छोटी सी खुशी, और उससे ये लगता था कि हाँ पॉजिटिव रह के भी मज़े कर सकते हैं और आगे बढ़ता है। ये पहला है कि पॉजिटिव रहने से कितना मदद मिलता है। नेगेटिव रह के मैंने पूरी ज़िंदगी, मतलब ज़िंदगी ने 1 साल तो बर्बाद किया ही है। पॉजिटिव रह के 12वीं का रिज़ल्ट ख़राब हुआ है बस, बट मैंने कुछ नया सीखा है। और दूसरा ये कि दूसरा मेरे को सोचना पड़ेगा, बेसिकली पहला तेरी चीज़ थी जो शेयर, एक्सपेरिमेंट, पॉजिटिव रखना और एक्सपेरिमेंट करते रहना। और दूसरा ये था कि हर रोज़ कुछ नया सीखना और किसी से भी सीखना। मैंने यहाँ सबसे कुछ ना कुछ सीखा है, अभी बताऊँगा नहीं किसी को, पर मिल के करेंगे कभी बात। सबसे, आपसे भी कुछ ना कुछ सीखा, आपसे भी फिटनेस वगैरह सबसे कुछ ना कुछ सीखा है। एंड इस बात के लिए मैं बहुत खुश होता हूँ कि अब मैं ये नहीं बोलूँगा सब मेरी तरह, क्योंकि मैं अलग हूँ। शायद मेरे साथ कुछ बचपन में ही ऐसा हुआ कि मेरे में ये हैबिट आ गई कि नहीं मेरे को तो इससे भी सीखना है, मेरे को तो इससे भी सीखना है, और वो नहीं सीख रहा तो उसको सिखाता, वो सीखे ठीक है, मैं तो सिखा के चला गया। तो बस दूसरा ये कि हर चीज़ से हर रोज़ सीखना सीखो। आज मैंने ये सीखा कि अभी मैंने सर से बात करी थी कि मेरे को लगा कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अच्छी चीज़ है, मेरे को अब वो क्लिक करिए, बट मेरे को ये नहीं पता कि मज़ा आने वाला है या नहीं। हाँ, असलियत नहीं पता, इसलिए मेरे को लगा तो मैंने जस्ट बोल दिया। बट अभी मैंने ये सीखा कि जैसे आप तीनों उस साइड हो, मैं इधर माइक लेके खड़ा हूँ, कभी ना कभी ऐसा टाइम तो आएगा जब मैं उस साइड होऊंगा और यहाँ पे कोई माइक लेके यहाँ कोई माइक लेके खड़ा होगा और मैं आपसे ऐसे पूछूंगा क्या मैं सही कर रहा हूँ। बढ़िया है बस भाई, ये बंदा 17 साल से बहुत मेंटली बहुत एज में आ गए, तो एक तालियां बनती है। मतलब आज के 17 साल के लौंडे ना टिकटॉक के फॉलोअर्स, अरे टिकटॉक पे मुजरा देखो, अरे नहीं यार भैया, बेकार है बेकार है। टिकटॉक डालने का मतलब मोटिवेशन मिलेगा अगर आप डालोगे। और एक लास्ट चीज़, प्रमोशन मत समझना। मैं ये भी बोलूँगा कि मैं अब जैसे मेरे को जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं है, किसको पसंद होता है, 17 साल का लड़का क्या जॉब करेगा। बट मैंने इंटर्नशिप ट्राई करा, मैंने सोचा हफ्ते में 3 दिन जाना होता है, पैसे कम मिलते हैं मेरे को, बट जो चीज़ें वो सिखाते हैं ना मेरे को, उसमें मेरे को बड़ा मज़ा आ जाता है। एंड ब्रो हो सकता है बहुत लोगों के लिए, मैंने भी फॉर एग्जांपल जो आज अपने खुद के बिजनेस पे अप्लाई कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने नौकरी पे ही सीखी थी। ठीक है, तो किसी भी चीज़ में कुछ बुरा नहीं, जो तूने कहा ना एक्सपेरिमेंट करो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, तो चाहे एक्सपीरियंस गंदा हो, माइंडसेट अगर पॉजिटिव हुआ उसमें से हम फिर भी चीज़ें निकाल सकते हैं। हाँ, एंड पहले ही बता रहा हूँ, प्रमोशन मत समझना इस चीज़ को, बट सबकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है, सब साथ में बैठ के शेयर करते हैं। मैं इंस्टाग्राम आईडी बता देता हूँ, अगर तुम चाहते हो, पहले ही पूछ रहा हूँ, अगर चाहते हो बात करते, मेरे को डीएम करो, मैं बात करता हूँ, बट डीएम पे बात नहीं करूँगा, कॉल करूँगा, क्योंकि टाइम वेस्ट है डीएम। तो चाहते हो अपना नाम बता दूँ इंस्टा का? देखो सुनने में बहुत ऑड है, क्योंकि ब्रांड का नाम सोचा है कि बाद में बहुत आगे जाके ये ब्रांड का नाम रखूँगा, गर्लफ्रेंड नहीं दिया था ये नाम, तो अभी इसको साइड रखते हैं। नाम है रैव्स यादव्स, बहुत अजीब सा है, बट स्पेलिंग ये है RAVSSYADAVVS। चीज़ ही है सुनने में, बट 1-2 बार बोलोगे ना खुद मज़ा आने लगेगा। ये क्या नाम है, रैव्स यादव्स, रैव घूमता रहेगा दिमाग में, ये नाम तो घूमने वाला है बहुत। तो जिसको जो तगड़ा सेल्समैन है भाई, तू LIC बेच। मैं तो ऐसा अपने आप को पिच करा, मैं अभी याद Bro, स्पेलिंग क्या थी उसकी। Done. Next, put it on the Delhi chapter group. Everyone will be allowed to this thing. And again, मैं बोल रहा हूँ 1-1.5 महीना रुक जाओ, मेरी जो नई वेबसाइट आ रही है उसके साथ all of this is going to become easier. एंड शायद सर आपको याद ना हो, क्योंकि आप तो हर रोज़ कुछ नए लोगों से, मैंने डीएम सर को ये नहीं किया था कि सर मेरे को आपसे मिलना है, सबका मन होता है, बुरा मत लेना कि मेरे को सर आपसे मिलना है। मैंने बोला था सर कभी मिलते हैं, मैं भी कुछ सीखता हूँ और आपको भी कुछ सिखाता हूँ। शायद आपको याद होगा जब वीडियो एडिटिंग की कोई, क्योंकि मैं भी वीडियो एडिटिंग ही करता हूँ जिस कंपनी में जाता हूँ। एंड तो मैं ये बोलूँगा कि वही नज़रिया बोलूँगा कि सीखने के लिए आगे बढ़ो, ना कि पैसे वगैरह तो मिलते रहेंगे जब एक्सेल कर जाओगे। बस थैंक्स, बट एक बार ताली बजा दो, मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। अरे भाई थैंक्स।
ये ले भाई तो हेलो सरोज भाई, हेलो हाय। सबसे बात करनी है सबसे देखो मेरे साथ एक अजीब सा अजीब सा एक्सपीरियंस होता है मेरे साथ एक। पीछे हो जाओ, वापस सब लोग 2 स्टेप बैक, सब लोग ऑटोमेटिकली शराफत से 2 स्टेप पीछे ले लो सब प्लीज। मैं ही ले रहा हूं, दोनों टीम लड़ जाएंगे, पीछे ले लो पीछे। मैं अभी 17 ईयर का हूँ, अभी 11th में आया हूँ। तो मैंने एक चीज़ सीखी, सबसे एक चीज़ सीखी जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, कि फीडबैक लेना सबसे, कि हम में बुराई क्या है। तो मेरा ब्रेकअप हो गया था, मेरी बंदी ने कंप्लेन कर दिया, भाई ये टीज़ करता है, मुझे करता वो करता है। एक नोटिस आ गया कि भाई ये देखो तुम्हारे बाप के पास जाने वाला है ये नोटिस, ठीक है, नोटिस जाना है, तुम तंग कर, तुम एक हैरेसर हो। अब मेरी बहन है हैरान कि हमारा भाई जो घर से निकलता नहीं है, जो खास 2 बार परमिशन लेके आ रहा है कि पापा सरोज भाई आ रहा हूँ, उनसे मिलने जाना है। अभी मैं 2 बार लड़के आया हूँ घर पर कि मुझे भाई से मिलना ही मिलना है आज। अपनी मैंने 400 रुपये ईदी की मैंने ली, जमा कर रखा था ईदी के लिए, मुझे मालूम था कि ये दिल्ली आने वाले हैं। ईदी जमा की इनसे मिलने के लिए कि भाई आएंगे, पूरा पैसा खर्च करूँगा वहाँ जाने के लिए मैं, ठीक है। तो ईदी मैंने अपनी ईदी खर्च की यहाँ पे आने के लिए, लड़ा सब कुछ किया आने के लिए यहाँ पर। तो वहाँ पे ये मामला हो गया था कि मतलब उसने भेज दिया वहाँ पे, सब कुछ चला गया। पापा का नोटिस आ गया था कि आपके बेटा तंग कर लड़की को, समझा लिए इसको वरना पुलिस के पास जाएगा ये। तो अब कुछ महीनों बाद थोड़ा डिप्रेशन में था, गया। उसके बाद मैंने एक वीडियो देखी थी कि डिप्रेशन क्या होता है। तो वो एक पंडित है इस्कॉन के, उन्होंने बताया था डिप्रेशन के बारे में। उन्होंने ये बोला कि डिप्रेशन सबसे ओवर यूज वर्ड है। और उन्होंने बोला था कि खुशी गम दुख जो भी होता है जैसे लाइक सीजन होते हैं, कभी आया कभी जाएगा वो। उन्होंने ये चीज़ सिखाई थी, मुझे ये दिल को छू गई। और उस दिन से ना आज तक सोचा नहीं इसके बारे में, मैंने आज उस दिन से हट गया है मेरे बारे में दिमाग से। वो रोना गाली बकना, उसको डीएम करना, सब कुछ छोड़ दिया। इस चीज़ के बाद सुनकर मैंने एक लाइन सुनी बस कि सीज़न होता है पूरा ये। और दूसरा बात मैंने ये है कि उससे मैंने पूछा, मैंने हिम्मत करके उससे पूछा कि मेरे में बुराई क्या थी, तुमने ऐसे क्यों किया। उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि तुम बहुत नाइस गाय थे। तो मेरा सवाल ये है कि नाइस गाय क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आज तक किसी से सार्कास्टिक वे में बात नहीं की, सार्कास्टिक वे में किसी से बात नहीं की मैंने आज तक। जिस धर्म को मैं फॉलो करता हूँ उसने बोल रखा है कि सार्कास्टिक किसी से तंज वे में बात करना, कि तू कितना बेकार, तू कितना अजीब है, ये एक मस्जिद को ढलाने के बराबर होता है। तो मैं किसी से ऐसे बात नहीं करता, मैं किसी बात बिलीव नहीं करता। उसने मुझसे ये बोला कि तू बहुत नाइस है यार, तू बहुत प्रिडिक्टेबल है, तू बोरिंग है, तो तुझसे मैं क्यों करूँगी। तो मेरा सवाल था कि नाइस गाय होना क्या ये दुख की बात है, अजीब बात है या कमी है। कितने लोग पहले लाइफ में कभी ना कभी नाइस बॉय रह चुके हो? रह चुके यार, सभी रह चुके यार। ये लात पड़ती है सब हर आदमी को कभी ना कभी, कुछ ज्यादा ही वो मतलब आदर्श बालक बनने के चक्कर में। ठीक है, अभी देखो लात पड़ गई है। अभी बस ये समझ लेना कि खुद की वैल्यू समझनी है कि फालतू में लोग को खुश करने की कोशिश नहीं करनी है, पहली बात। दूसरी बात, ना बोलना सीखना है, क्योंकि जो नाइस बंदा होता है वो ना नहीं बोल पाता आसानी से, और ना बोलना मुश्किल चीज। प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, ठीक है, ना बोलना सीखना है। क्यों? क्योंकि हमारा काम नहीं है पूरी दुनिया को खुश करना, हमारा काम नहीं है औरों को खुश करना, हमारा काम नहीं है सबको खुश करना, हमारे काम नहीं है। ठीक है, खुशी बांटनी है दुनिया में, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट और एक्सपेंस ऑफ योर ओन हैप्पीनेस एंड पीस। भाई हाँ बोल रहा हूँ, ऐसे इंसान से ना कैसे बोले जिससे हम प्यार हो रहे हैं, ऐसा कुछ। अरे भाई इधर देख ले, आप भी हो सकते हैं। ब्रो प्यार करना है उससे, उसका मतलब प्यार वाला इंसान होता है या उसका। ब्रो माँ बाप के साथ सीन थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि अगर माँ बाप को ना बोलना है ना, माँ बाप शब्द नहीं सुनते, माँ बाप एक्शन देखेंगे। अगर तू डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है कि माँ बाप बोल रहे हैं बेटा पढ़ाई करो इस लाइन में, तुम्हें साइंस करनी है कॉमर्स की जगह, तुम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ अपना स्किल, चाहे तुम साइड में कोई छोटा सा बिजनेस करो या तुम कोई ऑनलाइन कोर्स करो, फ्री का हो या पेड हो, और तुम उसमें अकॉम्प्लिश करो, कुछ आगे निकलो, और तुम वो टैंजिबल फिजिकल रिजल्ट जब माँ बाप को दिखा सकते हो, तब वो ज़्यादा सुनते हैं तुम्हारी बात, और तब तुम्हारा जो ना है इट इज़ सपोर्टेड विद एविडेंस। तुम सिर्फ ना बोलने के लिए ना नहीं बोल रहे, उनको इस चीज़ का भरोसा है कि ये बंदा कुछ कर रहा है इसलिए ना बोल रहा है, इसके पास रीज़न है और इसके पास एविडेंस है, तब माँ बाप सुनते हैं। तो एविडेंस दिखाना जरूरी। हाँ जी, मैंने जो बताई थी ना, मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं कॉमर्स करूँ और फिर सीए करूँ। मैंने उनको एक बार ये नहीं बोला कि मुझे सीए नहीं करनी या मेरे को कॉमर्स नहीं करनी। सीधी बात, आज मैं साइंस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ DTU से। मेरे को एक स्कॉलरशिप मिला था, मैंने खुद एक एग्ज़ाम दिया, जिसे घर वालों को बताया भी नहीं। जब मेरा स्कॉलरशिप कंप्लीट, मेरे को सेंक्शन हो गया कि हाँ भाई तेरे को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल रहा है, तू 2 साल पढ़, तेरा कोई पैसा नहीं लग रहा, तब घर वालों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि मेरे को कॉमर्स नहीं साइंस लेना है। खुद ही बोल दिया उन्होंने कि साइंस लेते, बोलना ही नहीं पड़ा। क्लास 6 में मैंने अपने फादर के अगेंस्ट किया था
जब उन्होंने बोला कि मैं डॉक्टर खरीद के नहीं दूंगा, मैंने खुद अगेंस्ट किया जाके कि मैंने पैसे कलेक्ट किए और मैंने जब पैसे ला के दिए तो उनको पता लग गया कि वहाँ से भी पैसे कमा सकते, जब क्योंकि मेरी फैमिली में कोई म्यूज़िक करता नहीं था, तो उन्हें आइडिया ही नहीं इस बारे में कि म्यूज़िक से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। जब मैंने ला के दिया, दे सेड गो एक्सप्लोर योरसेल्फ। आज मैं यहाँ पर दिल्ली में, आई एम फ्रॉम असम, ठीक है। अरे क्या हुआ बहुत सो मैं असम जो इट्स बीन ऑलमोस्ट 11 years मैं घर से बाहर हूँ, घूम रहा हूँ एंड ट्रस्ट में मज़ा आ रहा है ब्रो। जैसे बताइए लड़कियों की चीज़ें हुई तो बहुत डिप्रेशन भी आई, बहुत लाइक लो टाइम आई। सर ब्रो को देखा, सीखा कि यार आंखों में देखो, फाड़ो सामने वाले की, तब समझ में आता है कि यार तुम्हें किसी काबिलियत है। मूव ऑन क्या करता गया, फिर मैंने बताया कि इंटरेस्ट में बढ़ते गई, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करता गया। 28 साल की उम्र में अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया ना किसी ने कि कंपटीटर वाली बात, तो मैं एक ऑनलाइन पोर्टल चलाता हूँ, उसका को फाउंडर हूँ। तो एक बंदा जो है जिसने स्टार्ट करने का स्टार्ट किया, मतलब उसने भी स्टार्ट की, मैंने भी, आपस में हमने जब लाइक कनेक्ट किया तो इंस्टेड ऑफ वी क्रिएटिंग अपार्ट, दोनों अलग करने की जगह हम दोनों ने मिला के को फाउंडर बन गए कि हम दोनों ने उसको स्टार्ट किया। तो मेरे पास 3 बंदे थे टू वर्क विथ मी इन माई टीम, उसके पास से 7 बंदे मिल के हो गए 10, 2, 12। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इट कैरी ऑन यार, बहुत मज़े आते लाइफ में अप डाउन होने में। बट मेरे को बस एक ही चीज़ सवाल पूछी जो मुझे समझ में आ गई, यार ना बोलना सीखना है, दैट्स ऑल। हाँ, ना बोलना नाइस गाय बिहेवियर है। मज़े तो हर चीज़ में यार, तू बस लेके देख, हर चीज़ में मज़े हैं। लेकिन ये जो ना बोलना है ना, ये तुझे अभी के अभी सीख सकता है। अब शरद बोल रहा है नाइस गाय मत बन, तो शरद को मना करके दिखा कि नहीं मैं नाइस गाय बनूंगा, वो भी काउंट होता है, राइट? वो भी थोड़ा वेट लगेगा। But again, you should know your reasons. And then you should be believing in them. That the reason is actually there for a particular, मतलब उसका foundation है। अपना स्टैंड लेना, एक मतलब स्टैंड लेना। जैसे तू सिर्फ नॉट नाइस गाय, बैड गाय जो है वो सिर्फ उस लड़की को खुश करने के लिए मत बन। अगर तू बैड गाय बन गया, तू शरद कालरा बन गया, तू इम्प्रेस दैट गर्ल, बट इंटरनली तू दुखी है, हाँ, तो उसका क्या फायदा? वो भी है। मैं तो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट गया था ब्रो, डेट टू इन क्लास 6, सोच यार मेरे को घर से बोला चल तू चला ही जाएगा भाई। Guys, class की कुछ चीजें, सॉरी कोई कुछ बोल रहा है, बोल। अगर रिजल्ट या फिर एविडेंस अगर ना आए तो सीधी बात है। थोड़ा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। जोर से भाई इतना स्टाइल लगा के आया तो बाल खड़े करके आया तो आवाज भी निकाल ले। बात कर, सबसे बात कर। बोल भाई भाई जोर मचा दो। बोल नहीं, जो बोल रहा है बोल। कोई नहीं, आराम से बोल, कोई नहीं बोल। अच्छा चुप। सारे सुन रहे हैं, बोल। अरे सारे चमकादड़ कंपनी है सारे, बोल तो आराम से। भाई बोले तो मतलब एक ये ना मेरा काफ़ी वो है, क्या कहते हैं, काफ़ी बड़ा डर है कि ना बहुत सारे लोगों के आगे मैं बोला नहीं जाता। हाँ, हेजिटेशन है, सही कह रहे हो आप, हेजिटेशन है। कई बार मेरे साथ क्लास में भी हुआ है कि मतलब मैम ने खड़ा कर दिया, मुझे क्वेश्चन पता भी, मतलब आंसर पता भी है उसका, लेकिन मैं बोल नहीं पाता, पता नहीं फट जाती है। तो मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको, आप मेरे अंदर भी हेजिटेशन बहुत ज़्यादा थी, तो ये आपका डर तभी निकलेगा जब आप हाँ उसको करोगे, हाँ उसको करोगे, सही बात है। देखना कितना अच्छा लगेगा। हाँ, आप कहीं भी जहाँ आपकी क्लास है, जहाँ पढ़ रहे हो या आप कहीं काम कर रहे हो, तो वहाँ पर लोगों को उनके सामने बोलना, स्टैंड करना स्टार्ट करो। किसी भी टॉपिक पे बोलो उनको, किसी जो तुम्हें नॉलेज है अपनी, उनको उसके बारे में बताओ। और कभी भी हेजिटेशन मत करो कि तुम लोग तुम्हारे बारे में हंसेंगे या उनको, वो तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पर तुम ये सब लोग तुमको सुन रहे हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, तूने एक चीज नोटिस करी, तूने उससे माइक छीन के बोला है आज। हाँ, तूने नोटिस किया तो तेरे हाथ में था ना, ये कर दिया तूने साले आज। बस और मारा हम में से किसी ने तुझे, हम में से किसी ने मारा तुझे? कोई मारता और सर मेरे साथ था बहुत ज्यादा, ये चीज सेम चीज मेरे साथ था। इसको चुप रहने के लिए बोला सर। बिल्कुल अपने, अरे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल अपने जैसे एक बंदा हो, बिल्कुल अपने जैसे हरामी हो, तेरे जैसी चीजें करता हो और उसके साथ बात करना स्टार्ट कर, बिल्कुल नंगा हो जा उसके साथ, की बातों में ना बिल्कुल नंगा हो जा, जो तेरे मन में आया ना बक दे बस। मेरे एक फ्रेंड है अभी इस टाइम जयपुर में, उसके बाद मैं ऐसी बात बोलता हूँ ना, घर क्या, भाई क्या, दोस्त किसी के साथ नहीं बोल सकता, वो उसे बोलता हूँ मैं, और सेम टू सेम उसका है, वो भी उस लेवल का शिट मेरे सामने रखता है, तो हम लोग खुलते हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, अब अच्छा इसके सामने बोल दिया, मैं थोड़ा सा खुल गया कि हाँ भाई चलो ये बात बाहर तो आई गई है। अब फिर अपने जो थोड़ा लार्जर सर्कल है, जो लोग तुझे लगता है यार थोड़े ये सफोकेटेड है, इनसे बोलना स्टार्ट कर, धीरे धीरे सबसे बोलना स्टार्ट कर देगा। वैसे ये मेरा क्वेश्चन नहीं था, मेरे से बोला नहीं गया तो मैंने बोल दिया था, तो मैं बताता हूँ मेरा जो क्वेश्चन था ना। टेक योर टाइम, 5 घंटे बाद बोलो, हम रुके हैं, तेरी शक्ल देखेंगे बस। बोल कि मतलब मेरा ना काफ़ी मतलब वो है, एक तरह से काफ़ी
अनरियलिस्टिक वो गोल है कि मतलब मुझे बिलियनियर बनना है, रिचेस्ट मैन बनना है वर्ल्ड में, है ना। अनरियलिस्टिक क्यों है? दुनिया में लोग नहीं है रिचेस्ट। सही बात है। वो क्या जमीन से ऊपर से उतरे? खत्म कर पैसों के लिए बनना चाहेगा तो कभी नहीं बन पाएगा, पैसों के लिए बनना चाहेगा कभी नहीं बन पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ना मतलब मैं बिल्कुल ऑब्सेस हूँ, बिल्कुल फोकस हो जाऊँ कि मतलब पैसे ही कमाने, मुझे पैसे ही कमाने हैं, मैं ये चाहता हूँ। तो बेसिकली तेरे को तू फोकस किस चीज़ पे कर रहा है, क्या तेरे पास आ रहा है, ठीक है। तू वो पैसा कमाने के लिए तेरे को उतनी ही एनर्जी या उतनी ही सर्विस दुनिया में देनी पड़ेगी, तभी तेरे को, क्योंकि दुनिया में कोई भी वन साइड ट्रांजैक्शन नहीं होता है मेरे भाई, टू साइड ट्रांजैक्शन होता है। आज मैं यहाँ पे आऊँ क्योंकि मुझे तुम लोग से कुछ मिल रहा है, तुम लोग यहाँ पे हो तुम्हें मुझसे कुछ मिल रहा है, इनसे मिल रहा है, इनसे मिल रहा है, हम सबको एक दूसरे से कुछ ना कुछ मिल रहा है, टू वे ट्रांजैक्शन रहता है सब कुछ। तू अभी सिर्फ जो तेरे को मिल रहा है उसके बारे में सोच रहा है, बुरी बात नहीं है। उस बात मतलब उस वो जो चीज़ तू चाहता है वो तेरी तरफ कैसे आएगी, उसके लिए तूने अपनी तरफ से दुनिया में क्या देना है, क्या तूने उसके बारे में सोचा है? वो नहीं सोचा। कब सोचेगा? कितने साल का? 17। जब तू तेरे सपने के लिए तो तेरे को कोई पैसे नहीं देने वाला ना, कि मेरा सपना है दुनिया में सबसे अमीर बन जाऊं। तू कुछ लोगों के लाइफ में पॉजिटिव लाएगा, कोई जियो जैसी कोई प्रोडक्ट क्रिएट करेगा, कोई सर्विस क्रिएट करेगा, कोई सेवा करेगा, कोई चीज़ करेगा तो ही तेरी तरफ आएगा ना जो तुझे चाहिए उस लेवल पे। तूने उसके ऊपर काम करना सोचा है, उसके ऊपर सोचना शुरू किया है कि देना क्या है मैंने। मतलब अब अगर तू चाहता है तेरे पास 20 करोड़ रुपए हो तो 20 करोड़ रुपए होने से पहले तो ये 20 करोड़ का माइंडसेट तू क्यों है लायक 20 करोड़ के? 20 करोड़ तू जवाब दे सकता है उस सवाल का? क्या बनाता है तुझे लायक 20 करोड़ के? क्या बनाता है? का आदमी बनना है पहले, जो प्रोसेस रहेगा उसमें तू आदमी बन जाएगा। मतलब अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा उसके लिए। खुद को इम्प्रूव करना है, दुनिया में सेवा करनी है, तो ही तेरी तरफ वापस कोई करेंसी आएगी, चाहे फेम आए, चाहे तेरे पास क्रेडिबिलिटी आए, चाहे तेरे पास डिग्री आए, वो सब तभी आएगा जब तू अपनी तरफ से डाल रहा है ना चीजें बाहर। समझ रहा है मेरी बात? तो तू चाहता है मेरे पास 100 करोड़ हो, तू लायक है 100 करोड़ के? पहले तूने इतना काम किया है कि दुनिया तुझे 100 करोड़ दे। अगर अभी इसी हालत में तुझे 100 करोड़ दे दिए जाए तो तू 2 या 3 साल में वापस जहाँ से आए थे एग्जैक्टली वो संभाल नहीं पाऊंगा, मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। अगर 20 करोड़ का आदमी है तो तू खुद अर्न कर ले। हमारी जो बिलियनर बनना चाहता है, सबसे पहली बात हमारी प्रॉब्लम मनी नहीं है। पहले सोचो आप बिजनेस स्टार्ट क्यों करना चाहते हो, क्या रीज़न है? क्या आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? जब पहिया बना था, क्यों बना था? सामान हम एक से दूसरी जगह ले आने आते थे, सब गालियां देते थे, अरे क्यों नहीं ले आ सकते? एक ने प्रॉब्लम निकाल दी, सॉल्यूशन निकाल दिया। माइंडसेट की बात करें, यू शुड हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, ताकि जिस दिन तू जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उतना तेरे को उसके लिए रिटर्न मिलेगा। भाई आपकी एज का एक ओयो रूम जिसने बनाई थी, रितेश अग्रवाल, 17 ईयर में स्टार्टअप किया था, 17 साल का था जब, 17 साल का था। उसकी आप हिस्ट्री देख लो, उसकी आप यूट्यूब पे पढ़ो, चीजें आपको समझ आ जाएगी। सिर्फ 35,000 से उसने अपना शुरुआत करी थी ओयो रूम। 35,000 देखो यार वो बंदा कहाँ पे बैठा हुआ है यार, और क्या करा था उसने? सदर बाजार में 35,000 रुपए का सिर्फ सामान लेकर आया था, बेडशीट्स वगैरह। भाई ऐसा सोच, लेकिन मैं भी कुछ ऐसा कर लेता हूं। गैप कहाँ है? मार्केट में गैप कहाँ है? सोसाइटी में गैप कहाँ है? लोगों की लाइफ में गैप कहाँ है? वो गैप मुझे पता था, इस चीज की जरूरत है। मैंने कभी बिजनेस वाले माइंडसेट से नहीं सोचा था। बिजनेस तो मैं अब इसके आसपास बिल्ड कर रहा हूँ। टी शर्ट्स निकाली हमने, दैट इज द बिजनेस, दैट इज द बिजनेस। बट क्यों? उसके पहले दिया लोगों को, और जो उसमें बिलीव करता है वो फॉर एग्जाम्पल खरीदता है उसको, ठीक है? तो देयर इज अ गैप, देयर इज अ नीड। वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया, वो नीड को फुलफिल करना शुरू किया, फिर रिटर्न्स आने शुरू होंगे। पैसा कमाने का कोई एक ही तरीका नहीं है, कहीं से भी कमाया जा सकता है। 20 साल की एज में कहीं से कमा रहा है, 30 साल की एज में। बोल गाइस सुनो। See, my problem is that I find business in everything. Like there are problems in everything, right? And there are ways to improve those problems. But my problem is I don't know how to build around that business. Like let's say मैंने एक ऐसे में बोल रहा था, right? तो हम रात में दोस्त के घर नाइट स्टे कर रहे थे, and I thought कि हम कोई नाइट किट बना सकते हैं। भाई उस टेबल के पीछे हो जाओ, उस टेबल के पीछे बोलते रहे। आई थॉट कि हम कोई नाइट किट बना सकते हैं जिससे कोई भी बंदा या बंदी या कोई भी पीपल इफ दे आर हैंगिंग अराउंड ले जाए टेबल के पीछे, ले जाए टेबल के पीछे। तो इफ दे जस्ट ब्रिंग इन दैट नाइट किट, इट टेक्स केयर ऑफ ऑल द एसेंशियल्स लाइक जॉइंट, शीट, स्नैक्स। अरे मैं वैसे कह रहा हूँ, सिगरेट्स, स्नैक्स एंड एक सेकंड के लिए बहुत आ गए भाई। 3-4 मिनट मजाक नहीं कर रहा। सुनो। एंड व्हाट इज दैट वन थिंग दैट इज ओपन बिना माइक के बोल रहे भाई, छोड़ दे माइक, छोड़ दे बिना माइक। So I know कि मतलब अगर हम स्विगी के साथ कोई ऐसा पार्टनरशिप करें कि वो नाइट किट बनाए, राइट? एंड साउथ दिल्ली वगैरह साइड बहुत चलेगा, बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ पीजीज एंड ऑल दैट, एंड पीपल आर ऑलवेज इट कुड वर्क एंड टू स्टार्ट एज लो एज लाइक 200 bucks, बट आई डोंट नो हाउ टू मेक दैट। सॉलिड आंसर है मेरे पास इस चीज़ का। मैं बताता हूँ,
हम जितने भी यहाँ पे खड़े हैं, जितने भी, सबके पास बिजनेस माइंड है और सबके पास बंडल्स ऑफ आइडियाज हैं। पर पता है जो एग्जीक्यूशन, मेरी बात सुनो, हर किसी के पास और सारे आइडियाज अच्छे हैं, ऐसे नहीं है बेकार है, 60% अच्छे मिलेंगे वो। पर रीज़न क्या है, जब इन्वेस्टर जो होता है ना, वो कभी अच्छे आइडिया पे इन्वेस्ट नहीं करता, वो ऐसे बंदे पे इन्वेस्ट करता है जिसमें दिख जाता है इसकी गांड, इसकी में गूदा है, वो करके दिखाएगा। बेड ओयो का कौन सा बढ़िया आइडिया था, बाद में पता लगा जब इन्वेस्टर ने पैसे लगाए, जब उसने करके दिखाया, वो 35,000 रुपये की बेडशीट से नहीं बना। जब इन्वेस्टर ने दिया ना, थील फेलोशिप, फेसबुक के फाउंडर हैं और पेपर फाउंडर हैं, जो उन्होंने जब देखा कूदा है बंदे में, ये है वो है, कर सकता है, इसने 35,000 में भी करके दिखाया, उसे हो सकता है सिगरेट वाला आइडिया ओयो रूम से बढ़िया हो आपका, पर वो आपको नहीं देंगे, वो देंगे जिसकी मैं कूदा है। क्योंकि इन्वेस्टर भी किसी का भला नहीं चाहता, इन्वेस्टर भी अपना भला चाहता है, वो ये चाहता है जिसमें मैं इन्वेस्ट करूँ वो आउटपुट दिखाए। क्योंकि वो टू वे ट्रांजैक्शन होना चाहिए भाई, टू वे। ये उंगलियां सिर्फ ऐसे एक काम के लिए नहीं चलती, समझ में आया? मेरे भाई वो बोलो जो बोल रहा है। सर निकल रहा हूँ अभी ना, हाँ बोल। एक चीज सुना हूँ मैं। हाँ मैं चाहता हूँ अब सवाल ना हो, अब शेयरिंग हो, लेसन शेयर हो और जो भी सीखा है वो शेयर हो। और एक्चुअली इस वाले के बाद लेट्स टेक अ ग्रुप फोटो, ताकि जिसको जाना है वो जा सके। बाकी आई नो काफी लोगों को इंडिविजुअल फोटोज लेंगे, वो भी ले लेंगे, बट प्लीज गो अहेड शेयर। तू दुखी है, तू दुखी है, मैं दुखी हूँ, यहाँ सब है, यहाँ सब दुखी बंदे, यहाँ सब दुखी बंदे। तू बढ़ता जा, कुछ करता जा, तू बढ़ता जा, तू करता जा, पर गोली अपने कंधे, पर गोली अपने कंधे। सब भौंकेंगे, पर तू हार न मानी, तू हार न मानी। तू ही है, बस तेरी ही कहानी, चमगादड़। ये रीत बन जानी, चमगादड़, रीत बन जानी। गुड शिट ब्रो। गाइस गाने के पहले फोटो खींचनी है हम लोगों ने। सॉन्ग बनेगा चमगादड़। Everyone come here. All right, let's take a group photo because some people have to go. Late भी हो रहा है, वो खींच लेते हैं, उसके बाद बाकी जिसको इंडिविजुअल खींचनी है खींचेंगे, जो रुक सकता है बाकी बातें चालू रखेंगे, ठीक है? ओके गाइस, एवरीवन कम हियर। पहले आगे नील कर जाओ, जो ओके हिप हिप हुर्रे कर सकते हो। ओके 1 2 3 सारे लोग करो ना। you